क्वेश्चन करिएगा ज़रा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करिएगा, आज सबके क्वेश्चन हमने लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा ना अकाउंट मोनेटाइज हुआ था तो उस पे मैंने ना फॉलोअर्स लगवाए थे। तो निच मैंने चेंज की थी। तो हम्म कंटेंट मैंने डॉक्यूमेंट्री वाला उस पे लगाना शुरू किया तो व्यूज 700-800 आ रहे थे और लाइक्स वगैरह 10-8। तो वो लो वैल्यू की हम्म वजह से अगेन डिस्क्वालीफाई हो गया। हम्म। अच्छा। तो अब आप कंटेंट मुझे बताएं, कौन सा कंटेंट था जो आप उसके ऊपर लगा रहे थे? तो वो जो आपने डॉक्यूमेंट्री वाला नहीं था बताया कि आप सेलिब्रिटीज को ठीक है। जो ऐसे गूगल एआई स्टूडियो। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, जो भी आप सैंपल क्रिएट कर रहे हो ना वो बना के चेक करवाना है। आपका सैंपल मैं वेरीफाई करूंगा, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल वो एक्यूरेट चीज़ बताई थी। आगे आप सबकी वर्किंग पे होगा कि आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर, विजुअल्स कैसे लगा रहे हो, चीज़ें किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये है कि इस बिहाफ पे उस चीज़ का हमें फिर आइडिया होगा। ठीक है। आपने एडिटिंग वाले नंबर पे सैंपल भेजना है, बोलना कि मोहसिन भाई को मेरा सैंपल चेक करवाए, मैं अपने अकाउंट पे ये कंटेंट लगा रहा हूँ, मुझे बताया फर्दर कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। ठीक है सर। और सर नेक्स्ट टेस्ट कब हो रहा है? नेक्स्ट टेस्ट कब हो रहा है? आपकी जी आपके जो टेस्ट है ये टोटल 500 नंबर्स के हैं। ठीक है। और 4 क्लासेस के बाद आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है। और तो ये है कि आपको फिर आइडिया हो जाएगा। राइट नाउ तो आई थिंक सो एक ही क्लास हुई कम्युनिटी गाइडेंस वाली, उसके बाद 3 क्लासेस और होंगी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टेस्ट भी होगा। ठीक है। ओके ओके। ठीक है सर। और सर कंटेंट रिसर्च के लिए जो लिंक भेजी हुई है तो उसका जो है वो रिप्लाई कब तक आएगा? कंटेंट रिसर्च भेजी हुई है जी जी। आपको, सबको आंसर्स कर दिए हुए हैं उनके। अगर आपको नहीं आया तो चेक कर लेते हैं, अभी मसला नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन और देख लेता हूँ, चैट पे था, मैं फिलहाल चैट को डिसेबल कर रहा हूँ, तो ये है कि डबल माइंडेड हो जाएंगे इस तरह से। चैट में क्वेश्चन था कि पेपाल के बारे में आपने बताया, पेपाल के बारे में मैंने हर चीज़ कन्वे की हुई है। आप अगर कहेंगे भाई हमें पेपल बना के बताएं कि हमने पेपल बनाना किस तरह से, ठीक है, तो ये है कि पेपल बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। मैं आपको अपना पेपल या उसके विजुअल्स नहीं दिखा सकता, या आप अपने पेपल की लॉगिन या विजुअल्स, ऐसी चीज़ें आप किसी को ना ही शेयर करें तो बेहतर है। ठीक है। आपके पेपल बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है। मैंने एक बड़े तरतीब के साथ जो आपकी क्लास थी जिसमें हमने मोनेटाइज करने होते हैं अकाउंट्स को, उसमें मैंने इन डिटेल समझाया था कि क्या सीन सिनेरियो होगा। आप उस क्लास को देखें, उसमें आप फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे अपनी वर्किंग को इम्प्लीमेंट करिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ पे हम आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है। बाकी खैर आप अगर कहें कि भाई हमें फेक सिम के ऊपर, मैं फेक सिम के ऊपर बना के दिखा दूँ, लेकिन यह है कि उसमें और आपने जो ओरिजिनल बनाना, दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। इन केस आप अपना पेपल बना लो, बाद में रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँ, आपकी पेमेंट्स होल्ड पे चली जाए, पेमेंट्स ना मिले, तो फिर आपको प्रॉब्लम है। आपका कोई जानने वाला रिलेटेड जो आउट ऑफ कंट्री है उनसे आप पेपल बनवा लो, या फिर एलएलसी के थ्रू हम पेपल बनवाते हैं। एलएलसी के थ्रू तो सिंपल फॉर्मूला, एलएलसी जिसने आपको बना के देनी है उसी ने आपको आगे गाइड कर देना पेपल हमने किस तरह से बनाना होता है। ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपने इनपुट करने हैं, आप ऊपर स्क्रीन पे देखेंगे तो हर चीज़ वो आपको ऊपर बोल रहता है कि भाई राइट नाउ अपना आईडी कार्ड दो, फलां चीज़ दो, फलां चीज़ दो, तो वो सारी चीज़ें आपसे खुद ही बोलते होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको ना समझ आए। ठीक है। एड्रेस है, एड्रेस जो आपका, अगर एलएलसी के ऊपर बना रहे हो तो फिर जो एलएलसी पे आपका एड्रेस, आप वो एड्रेस देते हो। आईडी कार्ड मांगेंगे, एलएलसी की अगर बात है तो फिर आप अपना खुद का आईडी कार्ड दोगे, जिस आईडी कार्ड के थ्रू आपने अपनी एलएलसी वेरीफाई करवाई है। ठीक है। ये सारे सीन सिनेरियोज है। बाकी एक था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है सर, फ्लड वाली एआई से वीडियोस बनाई डिस्क्वालीफाई हो गई भाईजान। ये चीज़ मैंने बताई थी कि इस तरह का कंटेंट लगाओगे, सेंसिटिव कंटेंट है, टिकटॉक प्रॉब्लम करेगी, चाहे वो एआई हो चाहे वो रियल कंटेंट हो, ये प्रॉब्लम करेगी। तो बेहतर है इसके, इस कंटेंट लगाने के कोई दूसरा कंटेंट पकड़ो। अब हम क्वेश्चनिंग की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शुएब का, मोहम्मद शुएब क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसे क्वेश्चन हैं सर? करिएगा। अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सर जी मैंने जी। आपको आपको याद होगा, मैंने आपसे पूछा था कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट है पाकिस्तानी, ठीक है? तो उसके ज़रिए मैं अपना क्राइटेरिया पूरा कर सकता हूँ, तो आपने कहा था बिल्कुल कर सकते हैं। उसको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, ठीक है? हम्म। अब उसके ज़रिए मैंने अपना कंटेंट का क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया है, उस पर हम्म। फॉलोअर्स भी लगा दिए हैं। तो अब अच्छा, क्या मैं अपनी ओरिजिनल वीडियो को प्राइवेट करूं, फेस की लगाऊं, या मैं फिर बताता हूँ उन्हीं के आपको, साथ मैं अप्लाई कर दूं? मैं बताता हूँ। अब आप जो भी ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो या बना हुआ, उसमें देखें अगर तो आपने कोई म्यूजिक्स की कोई टून्स यूज़ की हुई हैं, ठीक है, जैसे कि वो अक्सर ऐसे कोई शॉकिंग टाइप है तो हम बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज़ करते हैं, वो अगर आपने यूज़ किए हुए हैं अपनी वीडियोस में, तो फिर बेहतर हल ये है कि आप उनको प्राइवेट करके अपने फेस की वीडियोस लगा के फिर आगे अपने कंटेंट को अप्लाई करिएगा या अकाउंट को अप्लाई करिएगा। 110% मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी होने को इसके ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन रिस्क
जहाँ पे हो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब हमें पता है कि भाई एक हमें स्पेसिफिक फार्मूला मिला हुआ, जैसे अप्रूव हो आप अपनी उन्हीं वीडियोस को दोबारा से पब्लिक कर सकते हो क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट है। लेकिन अप्लाई करते वक्त हमने क्यों प्राइवेट करना होती, क्योंकि एल्गोरिदम ने हर चीज़ को चेकआउट करने के बाद हमारे अकाउंट्स को अप्रूव करना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ऑन दी स्पॉट वो मोनेटाइज हो भी जाता, तो फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती तो फिर उसने मसला करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ वेरिफिकेशन, इस चीज़ की वेरिफिकेशन होती है जब आप अपने अकाउंट को अप्लाई करते हैं। बेहतर हल ये है कि आप उन्हीं वीडियोस के साथ करो, आप अपने फेस की वीडियोस लगाएं और फिर आप अपने अकाउंट को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें। 110% मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब उनको मैं प्राइवेट कर दूं? जी जी, प्राइवेट करें, फिर इसके बाद अपने फेस की सिंपल वीडियोस बना के लगाएं और फिर आप अपने अकाउंट को अप्लाई करिएगा, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने अभी जो है दिन को 12 बजे के करीब मैंने फॉलोअर्स के लिए अप्लाई किया था बूस्टर क्यूब से, ठीक है। तो वो ऐसा ऐसा कंप्लीट हो रहे हैं। अब मैं वीडियोस लगाना आज से शुरू कर दूं या 24 घंटे के बाद शुरू करूं वीडियोस लगाना आपके फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं हुए? फेस की? नहीं। आप उनकी सपोर्ट होगी, एक वेबसाइट की सपोर्ट होगी, एक व्हाट्सएप की सपोर्ट होगी, दोनों पे कांटेक्ट करें, उनको बोलो भाई मेरा ये ऑर्डर है, इसकी मुझे स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर दें। जैसे आपके फॉलोअर कंप्लीट हो फिर इसके बाद आप अपने फेस की वीडियोस लगानी और 24 घंटे के बाद अप्लाई करिएगा। इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, ठीक है। पहले आप फॉलोअर कंप्लीट हो लेने दें, ठीक है। और सर, आपने जो बताया हुआ था कि वीडियोस का 24 घंटे का क्राइटेरिया पूरा हो जाए, 48वां घंटा शुरू हो तब जाके आपने अप्लाई करना है। सर, वो हम्म। 24 घंटे हम पहली वीडियो से काउंट करेंगे या जो हमने लास्ट में लगाई हुई की उसमें से काउंट कर लेंगे? नहीं नहीं, आप वो पहली से काउंट, जो लास्ट वाली वीडियो होगी ना आप उससे काउंट करेंगे। लेट्स सपोज एक दिन में आप 7 वीडियोस लगा रहे हो, एक वीडियो आपने अब लगाई है और 7वीं वीडियो आपकी सुबह 10 बजे लग रही है, तो आप सुबह 10 वाले टाइम को फॉलो करें क्योंकि लास्ट वीडियो तो आपने उस टाइम पे लगाई है। 24 घंटे तक हमने वेट करने का मकसद ये होता है पूरी वीडियोस को एल्गोरिदम आके एक दफ़ा से ऑब्जर्व करे, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद आपका डैशबोर्ड अपडेट होता है और हर 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट के जो भी कंडीशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका डैशबोर्ड होता है, ठीक है। तो हमने इसीलिए अपने फेस की वीडियोस लगानी होती है और 24 घंटे स्टे करना होता है कि डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग या एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमारा ये कंटेंट ओरिजिनल कंसिडर हो और हमारे जब हम अपने अकाउंट को अप्लाई करें तो कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा सर, हम मिनिमम कितनी वीडियोस लगा सकते हैं? मिनिमम 5 वीडियोस तो लगानी चाहिए, 5 से कम ना लगाइएगा। बाकी और मिनिमम वो 3 वीडियोस लाजमी अभी 1 मिनट अप्रूव की हो हो जाता है। या लेस भी लगा सकते हैं? क्योंकि लेस भी मैंने लगा आपके सकते टीम हैं, मेंबर से कोई पूछा प्रॉब्लम था, नहीं। उसने कहा था आप 1 मिनट की लगाएं। वो फॉर द सेफ्टी पर्पस उन्होंने बोला होगा, बाकी लेस देन 1 मिनट भी लगा सकते हैं। जब आपने एक क्वांटिटी में वीडियोस लगानी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट की लेस देन 1 मिनट मिक्स वीडियोस आप लगाएं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सना क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी सना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करिएगा क्योंकि हमारी ये जो मीटिंग है ये लिमिटेड है। मेरा वो कार्ड नहीं लग रहा तो ये है कि टाइम ज़ाया होगा। क्वेश्चन करिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी, मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये अस्सलाम। है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक अकाउंट जो मैंने न्यूज़ की नीच पे बनाया था उसको 15 डेज हो गए हैं और उसके 50 के व्यूज़ हो गए हैं। तो 15 डेज में उसके 50,000 व्यूज़ हुए हैं। क्या मैं उसी कंटिन्यू रखूं अगले 15 दिन में अगर क्राइटेरिया कंप्लीट ना हुआ तो? इसको ना आप ड्रॉप ना करें फिलहाल, इस पे काम कंटिन्यू रखें। अगर वो 15 डेज में 15 दिन में आपको 50,000 व्यू दे दिए ना उसने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन और होने उसने आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर देना, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिदम आपके कंटेंट को स्टडी करना शुरू हो गया तो ये जल्दी आपका व्यूज़ का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको ड्रॉप सर करने की भी लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। इशू ये है कि मैंने जो पहले न्यूज़ लगाई थी वो पॉलिटिक्स बेस्ड थी। बीच में जब ये हम्म ओरका वाला सीन था तो मैंने उसकी 3-4 न्यूज़ लगाई थी। तो ओरका वाली जो न्यूज़ थी ना वो मुझे 30 के व्यूज़ दे गई थी और हम्म पीछे 20 के लेफ्ट हैं जो वो डोनाल्ड ट्रम्प की व्यूज़ के काउंट करके उसके बनते हैं। तो हम्म मैं अब ये कह रही थी कि मैंने ओरका वाली तो लगानी बंद कर दी है, तो क्या मैं न्यूज़ की कैटेगरी में ही कोई अपनी नीश आगे पॉलिटिक्स की बजाय, क्योंकि उस पे व्यूज नहीं आ रहे डोनाल्ड वाले मेरी पे, सुने। तो मैं सेलिब्रिटी या आप एंटरटेनमेंट वाली ये काम करें, अगर वो औरका वाली आपने स्टॉप कर दी थी एक वीडियो लगा के, या मतलब जितनी भी आपने लगाई थी, दो आपके देखे अब आपने टॉपिक्स रखे हुए थे, एक ये टॉपिक था औरका वाला और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप वाला टॉपिक था। दोनों की वीडियोस लगाएं, जल्दी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा बनिस्बत इसके कि कोई थर्ड पार्टी आप न्यूज़ उठा के लगाएं, क्योंकि इसको भी फिर आगे देखना होता है कि हमारी ऑडियंस ने किस तरह की वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया। हम उस पूरी वीडियो के एसईओ करते हुए अपने अकाउंट के ऊपर उसी तरह का या उसी से सिमिलर वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है, मतलब मैं और का वाली पे छोड़ू ना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल, आपने कहा क्राइटेरिया पूरा spam करने है। दें। क्राइटेरिया अच्छा पूरा हो ठीक है। जाएगा, स्पैमिंग इस पे हाफ पे आए कि मोनेटाइज पे लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ठीक हो गया। मेरा ओके। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो उस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और उसमें ये शो कर रहा होता है नोटिफिकेशन के वीडियो इज लिमिटेड टू सम ऑडियंस बिलो 18 इयर्स, जबकि हाँ तो मैंने कोई भी। मे- जी। मेरी सुन लेना, ये तो जनरल फीचर है टिकटॉक का। आपको मैंने प्रीवियस क्लास भी इसी टॉपिक के ऊपर हुई है, जो सेकंड क्लास थी, थर्ड क्लास थी, ये भी दोनों इसी टॉपिक के ऊपर हुई थी। अब एक वो पर्सन जो कि अंडर 18 ईयर ओल्ड है, टिकटॉक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ हमने इस तरह का कंटेंट जो है, जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ है, हम ये अंडर 18 ईयर ओल्ड ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते, तो फिर सिंपली अगर नहीं वो दिखा रहे तो इनफ है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ज़्यादातर अकाउंट तो अबव देन 18 ईयर ओल्ड ही बनते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो 16 साल एज वाली है, ठीक है। 16 साल की एज की ऑडियंस है, सबसे हाईएस्ट ऑडियंस। आप एक काम करें, अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑडियंस कंट्रोल, उसको इनेबल कर दें, जो 18 ईयर प्लस वाला है, ठीक है। फिर ये रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जी सर, मैंने ये ऑन किया हुआ है, फिर भी कुछ वीडियोस पे मुझे ये तो नोटिफिकेशन आ ये तो जाता है। इस पे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन मैं दे रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जी अब एक अकाउंट जिसके ऊपर एज लेस देन 18 ईयर ओल्ड है, बस उसको नहीं वो कंटेंट ये दिखेगा, वो सिर्फ अपील आपको का ये चीज़ बता रहे हैं। इसकी अपील क्या करनी, मुझे कुछ अपील भी का नहीं भी। करना है। ये नहीं टिकटॉक का नहीं, फीचर इस तरह का है। मैं बोल तो लूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा हो रहा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस नोटिफिकेशन के आने से मेरे अकाउंट की रीच पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इससे क्या जब कोई मोनेटाइजेशन की। इस पे कोई रीच पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एक जनरल सी टिकटॉक आपको नोटिफिकेशन देगी कि भाई ये चीज़ हमने लिमिटेड किया फॉर सम ऑडियंस, उसमें कोई आपकी रीच पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीच पे बस ये इफेक्ट आएगा कि जो उन्होंने लिमिटेशन दी हुई है कि अंडर 18 ईयर ओल्ड को कंटेंट नहीं दिखेगा, उसके अलावा सबको कंटेंट दिखेगा, रीच पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक हो ओके गया, हो गया। बस ये चलो क्वेश्चन ठीक है। था। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुबीन, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मुबीन, जल्दी से क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम जी सर, अस्सलाम, मेरा ये क्वेश्चन क्वेश्चन करिएगा। था। मेरा ना एक अकाउंट है जी जी, लास्ट टाइम मोनेटाइज हो चुका है, उसके ऊपर इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे। मतलब मैं अभी ना लेस देन 1 मिनट की मतलब वीडियो नहीं लगा रहा, कम ही वीडियो लगा रहा हूँ। तो यार ये व्यूज़ तो नॉर्मली टिकटॉक ने देने, मोनेटाइजेशन के बाद व्यूज़ थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म इसी तरह से करता है, आपको पैसे पे करना होता है उन्होंने, व्यूज़ थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। बस कंसिस्टेंट हो गए, अपलोडिंग करते रहे, अपलोडिंग नहीं रोकनी है आपने। अब ये तो एक जनरल सी बात है, वीडियोज़ में अब जान ले क्या है। आप मुझे बोलें कि भाई मोनेटाइज के बाद व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर मैं तो टिकटॉक की टीम से बात करने को रहा कि भाई व्यूज़ दे दें इनको, या आपने कंसिस्टेंट हो गए, अब आपने काम करना है, छक्का लगेगा, एक ही वीडियो निकलेगी, उसी ने अच्छे पैसे बना के देने हैं। बस ये है कि कंटेंट अपना हाई क्वालिटी रखना है, टाइम्स को ऑब्जर्व करें, ऑडियंस को ऑब्जर्व करें कि किस टाइम पे मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। बस आप अपलोडिंग करते रहें, वीडियोस निकलना शुरू हो जाएंगी। अबाव 80 जो है वो 1 मिनट प्लस की वीडियो साथ लगाना शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं कि लेस देन 1 मिनट की वीडियोस के ऊपर ही आपने रहना है, ठीक है। अच्छा, मतलब अभी 1 मिनट की भी लगाना शुरू कर दूँ? मोनेटाइज होने के बाद 1 मिनट की तो साथ साथ लगानी है हमने, ताकि हमारी जी जो है अच्छा सर। अर्निंग कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाए। जी ठीक है, फिर आपसे मैं ना आपको अपने अकाउंट्स के लिंक शेयर कर दूंगा काइंडली, वो तो फिर आप चेक करके कोई बता प्रॉब्लम दीजिएगा नहीं, जो भी इनमें ये चीज़ें एडिटिंग होंगी। वाले नंबर पे भेजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेज दें। जी ये जी। ऑलरेडी वैसे वैसे मैंने लास्ट टाइम भी। रिपोर्ट ली हुई थी, इस संडे की मैंने वो रिपोर्ट, इसी के ऊपर तो रिपोर्ट मैंने ली हुई थी, जी ठीक है। जी। आप सबकी अच्छा सर, वर्किंग और जो रिपोर्ट ही। लाइफ रिवार्ड के ऊपर हम्म। उसका विड्रॉवल जो आप कह रहे थे 7 डेज में आएगा वेनेसडे वाले दिन, उसका क्या बना है सर? वो आया है वो कि? फिलहाल उसकी कोई अपडेट टिकटॉक ने नहीं दी हुई है, ठीक है। अब अभी तक तो कोई ऐसा चीज़ की अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगी, डैशबोर्ड्स अपडेट होंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि क्या इसका प्रोग्रेस था। इस वीक नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक इसके आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन सिनेरियो होगा, ठीक है। तो अभी फिर हम लाइफ इंस्टेंटिंग पे काम नहीं करेंगे? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि अभी आप ना करें काम। ग्रुप में मैंने वॉइसेस की थी, 3 मिनट की वो वॉइस थी, जी फिर जी, 1 मिनट की वॉइस थी, सुनी मैंने है उसमें सारी यही तो। चीज़, हाँ जी, मैंने वही चीज़ें तो उसमें आपको हाईलाइट की थी। अभी आप अपने क्रिएटर रिवॉर्ड वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको एक दफ़ा से रिदम में ले आओ, ताकि आप वो पूरी फोर्स आपने लाइव इंसेंटिव के ऊपर ही लगाई हुई थी कि भाई यही चीज़ है, ठीक है। तो वो आप सब ने काम किया, जो मामलात थे आप सबको पता चले, स्पैमिंग हुई है, तो फिर उन्होंने पकड़ना शुरू किया, ठीक है।
तो थोड़ा सा स्टे लें। कुछ चीज़ें जब ख़राब चल रही हो ना, ज़रूरी नहीं कि हमने वो गंद में ही पाँव रखना हो, ठीक है। जैसे वो मामला ठीक होना शुरू हो जाएगा, मैं अपडेट दे दूंगा, दोबारा से आप काम कंटिन्यू कर लीजिएगा, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक ओके यू। जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अहमद, क्या क्वेश्चन आपका? अहमद एयाज, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, सर क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मैंने जो अप्लाई किया है ना, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए, तो मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी उस पर टिकटॉक से मैंने बैकग्राउंड में साउंड लगाए हुए थे, तो कोई इशू हम्म। तो नहीं होगा? बैकग्राउंड में टिकटॉक से साउंड लगाए हुए थे? जी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों प्रॉब्लम आनी है? क्योंकि सुबह मैंने तकरीबन कल शाम से किया हुआ, अभी तक मुझे कोई ज्वाइन का रिप्लाई नहीं आया ना, मतलब कि हो गया अगर सक्सेस। अगर तो टिकटॉक की लाइब्रेरी से लगाया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टिकटॉक उस चीज़ वहां को से ही खुद अलाउ लगाया है, करता है। वहां से ही लगाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सर दूसरे क्वेश्चन मेरा है ना, अगर मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाऊं, उसके पीछे बैकग्राउंड साउंड में टिकटॉक से उठा के लगाऊं, तो कोई इशू तो नहीं आएगा टिकटॉक के मोनेटाइज के? वीडियोस में से? टिकटॉक से ही मैं साउंड उठाऊं बैकग्राउंड में, मतलब हाँ टिकटॉक जी, में आए होते हैं ना ऊपर साउंड, उसी को मैं पीछे एडिट करके लगाऊं, तो कोई इशू तो नहीं हाँ आएगा? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड के ऊपर टिकटॉक ज़्यादा नहीं पकड़ता, कम ही इस तरह से कोई चीज़ होती है कि वो किसी वीडियो को म्यूट करे, लेकिन म्यूट से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ख्वाजा सुलेमान, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। मोहसिन भाई, लाइव इंसेंटिव रिवार्ड के लिए मेरे पास यूके का अकाउंट है, तो उसके ऊपर जो यूजी मोबाइल की ऑप्शन है उसमें लोकेशन यूके की नहीं आती। वो यूके का अकाउंट है और उस पे यूएसए की लोकेशन नहीं आती, ये बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, यूके का अकाउंट, लाइव इंसेंटिव का मेरा अकाउंट है ना यूके का, टिकटॉक का। तो अब उसके ऊपर अगर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो यूजी मोबाइल में यूके की लोकेशन नहीं आती, जिसके लिए मैंने उसको क्लिक्स देने हैं। यार वो लाइव इंसेंटिव पे काम जब करना ही नहीं तो आपने क्यों क्लिक्स देने में? वही तो अभी भी क्वेश्चन था कि भाई अभी ना काम करे उसके ऊपर, चाहे वो यूके का अकाउंट है यूएसए का अकाउंट है, वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप ड्रॉप करें। अगर यूजी फ़ोन पे नहीं आता तो एलडी क्लाउड को यूज़ करके देख लें, क्लाउड फ़ोन्स बहुत होते हैं मार्केट में, ठीक है। आप एक लिस्ट ठीक निकलवा है। लें चैट जीपीटी से, वो क्लाउड फ़ोन्स की आपको लिस्ट दे देंगे और उनको आप आगे ऑब्जर्व कर लीजिएगा, लोकेशन जिसमें होंगी हम आगे उनको यूज़ कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पे ना काम करें, ठीक है। ठीक है, चलें, वैसे ओके इन्फॉर्मेशन के जी। लिए था, अपडेट जी हो जी, जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्वेश्चन वैलिड था आपका। खैर, आपको मैंने अपडेट दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अदील, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए हेलो, अस्सलाम रिक्वेस्ट वालेकुम भेजी। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर। ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। मैंने जेसिका वाला कंटेंट अपलोड किया है। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है सर? अब आ रही है? जी बोलिएगा। जी जी। सर मैंने जेसिका वाला कंटेंट अपलोड किया, घंटा पहले वीडियो 700 व्यूज आ गए हैं। तो सर इस पे मैं मतलब जो काम कर रहा हूँ ना, तो 100% मतलब मेरा व्यूज क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो सर मैं कर लूँ, कोई इशू तो नहीं है? वायलेशन वगैरह तो नहीं पड़ेगी? व्यूज़ आप पूरे कर लें लेकिन मोनेटाइज पे ना चलाइएगा, प्रॉब्लम आ जी। जाएगी। और सर मैंने शीट भेजी थी गूगल डॉक में, तकरीबन 14 कंटेंट थे। तो पिछली बारी मेरे सारे गलत गए थे, तो मैंने ज़्यादा भेज दिए। मैंने चेक कर लिया, तो सर अभी तक चेक हो के मिले ही नहीं मुझे कोई भी। कंटेंट भेजे थे आपने? जी जी सर। कंटेंट्स की आपने गूगल फॉर्म में अगर भेजी थी तो आपको अभी अपडेट आ जाती है उसकी, मेल अपनी आप शेयर कर दिया करें। जो इस तरह की चीज़ आप मेल साथ हाईलाइट किया करें कि मुझे इस मेल से जो है वो मैंने सर मैंने भेजे थे चेक गूगल करके। डॉक में भेजी थी, गूगल डॉक में। गूगल गूगल डॉक में लिंक आपने भेजा हुआ था व्हाट्सएप पे एडिटिंग वाले जी नंबर पे? जी जी सर। जी जी कोई सर। मसला नहीं, अभी मैं अपडेट लड़के से ले देता हूँ, अभी आपको उसका भी रिप्लाई आ जी जाता है, ठीक है। ओके हो गया। ठीक है सर। ओके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले थैंक यू लेते हैं। सो मच। नेक्स्ट, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद सैम, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है वो, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो ना मेरे अकाउंट पे 3 से 4 हज़ार फॉलोअर, उन पे ना अभी मैंने फॉलोअर पूरे कर लिए हैं। उस पे ना मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, वो अंडर रिव्यू चली गई है उसकी।
उसकी आइडेंटिटी अंडर रिव्यू चली गई है। नहीं नहीं, वो आइडेंटिटी नहीं, वो क्रिएटेड रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, ज्वाइन पे तो वो पे किया था। तो जी वो अंडर रिव्यू ही जाता है, अंडर रिव्यू के बाद ही वो अप्रूव होता है। आपको डैशबोर्ड वो बता रहे हो कि विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज के बाद आपको उसकी अपडेट आ जाएगी। अगर तो ये लिखा हुआ आ रहा है तो विद इन 2 to 3 डेज आपको उस चीज़ की अपडेट आ जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। वो मैंने ना मोबाइल की अगर आईपी स्पैम हो गई है तो कैसे पता चलेगा? मैंने ना वो लाइव इंसेंटिव के लिए ना काफी ज्यादा 30 से 40 अकाउंट बनाए थे, पर ना वो मैंने आईपी चेक की है, उधर मेरी ना 100% शो हो रही है। मैंने 2-3 से चेक की है पर व्यूज नहीं अगर आते। तो आप लाइव इंसेंटिव की तरफ ना आ जाइएगा। आप अगर अपना आईपी चेक करना चाहते हैं, जो ये क्वेश्चन है कि मैंने अपना आईपी कैसे वेरीफाई करना, उसका सिंपल हल ये है कि गूगल पे जाएं, आप वहाँ पे सर्च करें माय आईपी स्कोर। आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, 2-3 वेबसाइट्स अगर आपने चेक किया वहाँ पे 100% स्कोर बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका आईपी ओके है। ठीक है। रही बात लाइव इंसेंटिव की, उस चीज़ के लिए आप ना ही यूज़ करें, क्योंकि उस पे जो एक रिस्ट्रिक्शंस वाला फार्मूला या रिस्ट्रिक्शन वाली जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, वो इस चीज़ से नहीं हो रही हैं आईपी स्पैमिंग या हम कह कि भाई इस चीज़ को वो पकड़ रहे हैं। ठीक है। वो एक हमने खुद की जो एक्टिविटी की थी उस वजह से हुआ है। बाकी अब क्रिएटर रिवॉर्ड के ऊपर अभी फ़िलहाल काम करें, लाइव इंसेंटिव के बारे में थोड़ा सा आप जो है वो स्टे करें। इस बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा आगे कि क्या करना और किस तरह से करना, अगर इसका कोई न्यू हल निकला तो। ठीक है। ठीक है सर, वो पहले किया तो वो आपकी टीम के साथ वर्किंग के लिए, वो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि वो कोई इशू तो नहीं करेगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके सर, ओके जी। थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते, मोस्ट वेलकम। अब्दुल रहमान क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। ये वाहिद अब्दुल रहमान है जो कि हर मीटिंग में एक्टिव होता है, हालांकि हमारे ग्रुप में 6 अब्दुल रहमान है। जी क्वेश्चन करिएगा। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो मैंने एक अकाउंट मोनेटाइज कर लूंगा मैं 1-2 दिन में। तो जो है हम्म। मैं एक अलग अकाउंट चलवा रहा हूँ ये व्यूज़ का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तानी कंटेंट पर। ये उसके लिए जो है ना, मेरे पास एक सेपरेट फ़ोन है, उसके अंदर जो है सिम है, जैसे मेरा अपना पर्सनल फ़ोन है उसके अंदर है सिम है। तो उस सिमों में जो है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, उसका आईपी जो है बार बार चेंज होता है। तो आईपी फिर वो फ्लक्चुएट करता है, तो उससे कोई इशू तो नहीं आएगा अगर हम पाकिस्तानी मोबाइल के डाटा से यूज़ कर रहे हैं तो उसको? अगर हॉटस्पॉट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी सी ना, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। नहीं नहीं, हॉटस्पॉट से नहीं, पर्सनल मोबाइल के डाटा से हमने यूज़ करना है उसको। मोबाइल में आप कह रहे हैं कि सिम है और सिम का इंटरनेट यूज़ करते हुए टिकटॉक के साथ वर्किंग करनी है उसी मोबाइल में, ये बोल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। ऐसे सिर्फ तो व्यूज़ नहीं कंप्लीट होगा। करने के लिए है। व्यूज़ कंप्लीट करने हैं तो फिर ये है कि हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यूज़ हम पाकिस्तानी कंटेंट से भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसा मसले वाली बात ही नहीं है। व्यूज़ पूरे करें आप, सिम है नहीं है, कोई मसला ही नहीं है उसमें। ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी आप लोगों ने ये टीम्स वगैरह बना करके लाइव इंसेंटिव पे काम किया था, तो आगे इस तरीके से करवाएंगे आप महीने या 2 महीने के बाद? हाँ, अगर तो इसकी कोई पॉजिटिव अपडेट आती है तो वी विल। ठीक है। कोई इसकी ठीक पॉजिटिव हो अपडेट होगी तो ज़रूर करेंगे। ठीक है। ठीक ओके हो गया ओके। सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, अल्लाह मोस्ट हाफिज़। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। बासित क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। बासित क्वेश्चन करिएगा। बासित का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। मियाँ अहमद क्वेश्चन करिएगा। एक सेकंड ज़रा, अब बासित का माइक म्यूट हो चुका है। आप अहमद आप क्वेश्चन कर ले ज़रा। जी अहमद। जी जी बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, आवाज आ रही है? हेलो। पास करें अपना माइक, आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही है अहमद। जी सर, आवाज आ रही है आप? जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था तो आपने कहा था जो भी स्टूडेंट्स पास होकर सी में जाएंगे तो उनको मैं गिफ्ट दूंगा, या तो ऑडियंस दूंगा, या वो क्या नाम है कंटेंट दूंगा। तो वो चीज़ें नहीं मिली हैं भैया अभी तक। किसको नहीं मिला? ग्रुप डी वालों को मिला, सी वालों को मैंने आज मीटिंग के बाद वो चीज़ कन्वे कर देनी है। डी वालों को तो सी मैंने वाले में सर, कॉन्टैक्ट्स, डी वाले में अच्छा मैं अगेन से भेज दूंगा, मैंने ग्रुप में वो पिन भी कर दिए हुए थे। गिफ्ट तो मैंने कब का दे दिया हुआ था। खैर, जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं ना, आप शायद उन न्यू मेंबर्स में से हैं, इस वजह से आप उस चीज़ को नहीं देख पाए। मैं दोबारा से उसको रीफॉरवर्ड कर दूंगा, नहीं मसला ही सर नहीं है जी, पूरी।
जी जी। डी ग्रुप है, आपने सी ग्रुप में भेजे नहीं अभी तक अच्छा ना सी हमें। ग्रुप की बात करें, डी ग्रुप वालों को भी मैं दोबारा से रीशेयर कर देंगे। बाकी सी ग्रुप वालों का आज मीटिंग के बाद मैंने इसी बारे में अपडेट देनी थी, मीटिंग के बाद आप सबको कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपका रिवॉर्ड या जो आपका गिफ्ट होगा, ठीक है। ठीक हो गया। और सर एक ओके मेरा जी। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, जी जी। बल्कि रिक्वेस्ट भी है। सर एक मंथ हो गया मेरे पास अकाउंट है, उसके ऊपर ना 85K+ फॉलोअर्स हैं, मोनेटाइज है वो। तो हम्म। मैं ना सर उसके ऊपर कंटेंट लगाता हूँ लेकिन चलता नहीं है। तो मैंने ना तकरीबन एक मंथ से कह रहा हूँ आपकी टीम को, वो कहते हैं अच्छा अब बात करवाते हैं, मुझसे वैसे कल करवाते हैं, आज करवाते हैं। तो सर वो आपसे बात नहीं करवा रहे, आपको चेक नहीं करवा रहे अकाउंट। आप मुझे अपना अकाउंट चेक करवाना, मेरे पास जो मतलब मुझे तो जो मैसेजेस रिसीव होते रहे मैं वो करता रहा हूँ, पिछली मीटिंग में भी मैंने जो बोला हुआ था उसके अकॉर्डिंग मुझे। अब आप किस नंबर पे, एडिटिंग वाले नंबर पे बोल रहे हैं? जी जी सर, एडिटिंग वाले नंबर पे वो कभी भाई चले, कहते हैं कि मेरी टिकटॉक नहीं चल रही, कभी कहते हैं मोहसिन भाई बिजी हैं, एक मंथ से लारे लगा रहे हैं मुझे। यार मसला नहीं है, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे तो आपका मैसेज अभी मिला है, अगर तो आपने पहले बोला होता Q&A सेशंस में, जिन्होंने बोला था कि भाई ये मैसेज मोहसिन भाई को कन्वे करना है, तो मैं खुद बोल देता हूँ भाई मुझे अपना मैसेज दे दें, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपने अगर उनको बोला तो मे भी दिन के टाइम आप मैसेज कर रहे होंगे, तब मैं सोया होता हूँ, मैंने ये अपडेट दी थी, ठीक है। रात में अगर आप ये चीज़ उनको कन्वे करते हैं तो फिर वो, मैं मतलब पास ही, मेरे पास ये लड़का अभी भी पास ही बैठा हुआ है, दूसरे कंप्यूटर पे वो एडिटिंग्स कर रहा है, तो मुझे तो सारे मैसेजेस जिनके इस तरह के होते हैं वो कन्वे कर देता है। खैर एक मंथ वाला तो नहीं इस तरह से होना चाहिए, या अगर हुआ है तो वो मे बी किसी इशू की वजह से हुआ हो, तो ऐसे तो नहीं कि वो इरिस्पॉन्सिबल हों इस चीज़ को लेके। जिनके मैसेजेस होते हैं वो मुझे कन्वे कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैसेज। खैर आपने अपना क्वेश्चन अभी रखा है तो मसला नहीं है, आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, आपको मीटिंग के बाद ही रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। मेरी ना आपसे हर Q&A में बात होती है, लेकिन मैंने पहले इसलिए तक कहा, मैंने कहा शायद प्रवादी बिल्कुल, हमारे आपकी मेरी हर Q&A में बात होती, मुझे उन सभी स्टूडेंट्स का पता है जिनकी मेरे साथ बात होती Q&A सेशंस में। आपने बात ही अब अपनी ये की है अभी, तो मैं फिर अब इसको अभी रिप्लाई करूंगा, या फिर आप Q&A में बोल देते मोहसिन भाई कि मेरा ये है। खैर इस पे ज़्यादा तो नहीं अब बात तो करना बनता, आपने अपनी बात कंप्लीट की, मैंने आपको उसका आंसर कर जी दिया, आप वो कन्वे कर दीजिएगा, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और सर एक मेरा सवाल है गेमिंग इंसेंटिव का। अगर हमने गेमिंग इंसेंटिव का अकाउंट बनाया तो क्या हम उसके ऊपर डिफरेंट गेम लगा सकते हैं? जैसे कोई प्रोग्राम आया हमने उसके मुताबिक गेम डाली, और या बस एक ही लेके चलेंगे? अब डिफरेंट गेम्स आप लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट गेम्स के ऊपर आप गेमिंग इंसेंटिव में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको गेमिंग इंसेंटिव में तब वो इन्वॉल्व करेगा जो प्रोग्राम्स उन्होंने दिए हुए हैं उनके ऊपर आप गेम्स लगाते हैं और उन्हीं के हैशटैग्स लगाते हैं, तो ठीक है, फिर आपको इस पे अर्निंग भी होगी। नहीं, मिसाल के तौर पे आज पबजी का आया, कल को कॉल ऑफ ड्यूटी का आया, परसों कोई और आया, और जैसे कि प्रोग्राम आया मैं उसके मुताबिक फौरन लगा के मैं वही अब। बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप उन सभी प्रोग्राम्स की बात करना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे लिस्टेड है प्रोग्राम्स, क्या मैं उन सब की मिक्स वीडियोस लगा दूँ? जब भी कोई प्रोग्राम इनेबल हो तो मैं उस पर वीडियोस लगाना शुरू कर दूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू, बस ये 3 सवाल थे मेरे, शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इमोन अहमद क्वेश्चन करिएगा फ्रॉम सर अस्सलाम बांग्लादेश। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मैंने सपोर्ट से भी ये क्वेश्चन पूछा था बट उसका आंसर नहीं आया अभी तक। मैं ना यूके पे पहले में एक Q&A में मैं पूछा था, मेरा काफ़ी फॉलोअर बाकी है 4000 के अंदर। तो मेरा वो फॉलोअर मैंने बूस्टर क्यूब से ले लिया है। फिलहाल जी जी। फॉलोअर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो फिर फॉलोअर ले लिया है। अभी मैं फेस का वीडियो अभी लगा रहा हूँ। आज से स्टार्ट किया फेस का वीडियो लगाना। पिछले वीडियो क्या मैं 24 घंटे की जब कितने टाइम बाद मैं अप्लाई करूँ अभी 24 घंटे अगर मोनेटाइजेशन? गुजर चुके हैं तो फिर आप सिंपली आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये अप्लाई के बटन पे कॉपीराइट क्लिक कर दें। कॉपीराइटेड कॉपीराइट वीडियोस को आपने प्राइवेट कर वीडियोस को देना था, सबसे पहले आपने वो प्राइवेट, जी जी, आप अपनी बात काफी कंप्लीट कर वीडियो लें। प्राइवेट की काफी वीडियो प्राइवेट किया है और कुछ बाकी है, अभी उसको प्राइवेट कर कर दूं? और कॉन्टिन्यूअसली मैंने फेस का वीडियो अपलोड करता मेरी हूँ सुने, अभी। मेरी सुने, आप अगर कह रहे हैं ना कि भाई दोनों चीज़ें मैं साथ साथ कर रहा हूँ, मैं साथ जो है वो कॉपीराइटेड वीडियोस को भी प्राइवेट कर रहा हूँ और साथ साथ हाँ अपनी फेस की वीडियोस भी लगा रहा हूँ, और मेरे अकाउंट के ऊपर स्टिल कुछ कॉपीराइटेड वीडियोस हैं, तो मेरी फेस की वीडियोस को लगाए हुए 24 घंटे हो गए हैं, तो मैं अभी सारी वीडियोस वो प्राइवेट करके कॉपीराइटेड अप्लाई करूँ तो मोनेटाइज हो जाएगा? वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हमने अपना डैशबोर्ड क्लियर करना होता है, फेस की वीडियोस बस हमारे अकाउंट के ऊपर हो। अब एल्गोरिदम ने हर 24 घंटे बाद आपके अकाउंट को ऑब्जर्व करना होता है, वो आपकी 5
5-6 तो फेस की लगी हुई है, बाकी तो कॉपीराइटेड, उसने साथ वो कॉपीराइटेड भी काउंट करनी है, तो उसने आपको फिर रिजेक्ट कर देना है। आप सारी वो पहले प्राइवेट करेंगे जैसे मैंने बताया था, फिर आप उस पर अपने फेस की वीडियोस लगाओगे, फिर आप 24 घंटे के बाद अप्लाई करो, यही हमारा तरीकाकार है और ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी तक 24 आवर्स नहीं हुआ, तो फिर मैं अभी से जो वीडियो फेस का वो लगाकर स्टार्ट करो, पहले जो फेस का वीडियो और कॉपीराइट वीडियो था वो फिर प्राइवेट कर दो। आप अपने फेस की वीडियोस रहने दें, कॉपीराइटेड प्राइवेट कर दें और साथ कुछ वीडियोस और फेस के लगा दें और 24 घंटे के बाद अप्लाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी से 24 कॉपीराइटेड वीडियो प्राइवेट करके फिर 24 घंटे के बाद में जी अप्लाई बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, और एक क्वेश्चन था मेरा ना, यूके का जो अकाउंट था उसमें लोकेशन सर्विसेज, जो प्राइवेसी का जो सेटिंग है ना, उसमें नीचे एक लोकेशन सर्विसेज है, तो उसमें व्हिल यूजिंग एंड नेवर दो ऑप्शन आ रहा है, उसमें मैंने नेवर दिया है। अभी क्या व्हिल यूजिंग दो लोकेशन सर्विसेज अलाउ दो? लोकेशन आपने अगर अलाउ करनी है तो फिर आप फेक जीपीएस यूज करेंगे साथ, इफ इन केस आप फेक जीपीएस नहीं यूज कर रहे तो फिर आप अपनी लोकेशन मेरे को ऑफ कर दें। आईफोन में है वो अकाउंट। आईफोन में आप लोकेशन को ऑफ ही रखें, ठीक है। क्योंकि वो व्हिल लोकेशन को ट्रैक करेंगे, एप्लीकेशन को आपने एक्सेस नहीं करना, विल यूजिंग करेंगे तो वो फिर आपके लोकेशन को एक्सेस करेगा, ठीक है। डू नॉट यूज कर दें तो फिर ये कि वो एक्सेस नहीं कर नेवर पाएगा, ठीक है। वीपीएन बिल्कुल। वीपीएन में चला रहा हूँ अभी, और हाँ नेवर लोकेशन अभी रहने दो। हाँ बस ठीक है, इनफ है, यही आपने नेवर करना है। नेवर नेवर भी करना। नेवर रैक नेवर में ही अप्लाई कर दो फिर। वीपीएन के अंदर की बात, आप वीपीएन की बात कर रहे हैं, सब शार्क वीपीएन की बात कर रहे हैं, उसको आप अलाउ करेंगे क्योंकि उसने फिर आपकी लोकेशन को बाईपास उसी ने करना आगे, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं ना कि टिकटॉक वाले परमिशन मांग रहे हैं तो टिकटॉक को परमिशन नहीं देनी, वीपीएन को परमिशन दे देंगे हम, ठीक है। टिकटॉक में परमिशन चाह रहा है ये अभी लोकेशन का, डिवाइस के टिकटॉक लोकेशन में का ऑफ ही रखेंगे हम, ठीक है। ऑफ करके ओके ही मैं ओके। अप्लाई करूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी ओके सर, हो गया। धन्यवाद मोस्ट सर। वेलकम। मे बी आपका फर्स्ट अकाउंट था इस वजह से कंफ्यूज हुए आप, खैर अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अवैस क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अवैस का कोई क्वेश्चन है? अवैस शाह नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। जावेद आपका कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने, क्वेश्चन करिएगा। जावेद का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ आ रहा हूँ। अब्दुल्ला। जी 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 जावेद। सर कैसे आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। क्वेश्चन करिएगा। सर, मेरे 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एक अकाउंट है, ओल्ड मोनेटाइज्ड अकाउंट है, तो उसको मैं अभी कैसे वर्किंग में लाऊं? उसको तकरीबन आपने 1 भी, महीने हो गए। उसने आपको अभी, आप कह रहे हैं कि उन अकाउंट्स को कैसे वर्किंग में लेके आऊँ? आप देखें कि राइट नाउ कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पकड़े, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर रीच थोड़ी थोड़ी बढ़ाना शुरू कर दे उसकी, फिर आप उसी शॉर्ट फॉर्म कैटेगरी में रहते हुए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ चले जाएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक अ मोटिवेशनल कंटेंट। मोटिवेशनल कंटेंट में आप 10 से 12 सेकंड्स की मोटिवेशनल स्टार्टिंग में क्लिप्स लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जब उन कंटेंट्स की ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे ना, तो रीच भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जी जी सर। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम अपलोडिंग करते पीसी में, तो 2 वे से करते हैं। एक क्रोम में टिकटॉक स्टूडियो से करते हैं, दूसरा कैपकट से करते हैं। तो आप कौन सा प्रिपेयर करते हैं, कैपकट से कर रहे हैं या टिकटॉक स्टूडियो से करते रहे? दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। कंटेंट अच्छा है तो फिर आप कहीं से भी अपलोडिंग करें वो मैटर नहीं करेगी, ठीक है। हर तरीका अपलोडिंग का ठीक होगा अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो, ठीक है। जी जी सर, वो पिछली दफा आपने मुझे बताया था कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो आपने कहा कि कैपकट से अपलोडिंग करते रहे। वो तो अभी व्यूज़ के लिए नहीं था, उसके वो लिए उनके लिए था जिनकी वीडियोस प्रोसेसिंग में जा रही थी। इफ़ इन जी केस जी आपकी प्रोसेसिंग वीडियोस में जा रही थी। प्रोसेसिंग में जाती तो फिर आप कैपकट के थ्रू बाईपास करोगे, ठीक है। अदरवाइज है कि जी व्यूज़ जी नॉर्मली आ रहे हैं तो फिर बाईपास ना भी करो इस तरह से, तो खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जी जी सर। और सर ओके अभी हो गया। जो स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट है वो जी अभी जी। चल रहा है कि वो क्या सीन है? स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट चल रहा है, अगर क्रिएटर या कंटेंट जो भी आप निकाल रहे हो वो अनसैचुरेटेड हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटेंट अच्छा है, चलने वाला कंटेंट है, लेटेस्ट एपिसोड्स को आप उठाएंगे, लेंथी एपिसोड्स को आप उठाएंगे, ना कि जिसमें जी अब जी एक जी चीज़ और इसमें मैंने वो रिसर्च वाली क्लास में भी बताया था कि वो यूजली अब्यूज़ वर्डिंग्स यूज़ करते हैं, तो हमने उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, तो इस तरह की चीज़ें हुई तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। जी जी सर। और ओके सर हो गया। एक क्रिएटर जो होता है जो टिकटॉक पे ब्लू टिक होता है,
तो हम इस चीज की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि आया ये क्रिएटर कॉपीराइट देता है, मतलब स्ट्राइक देता है कि नहीं देता? यार क्योंकि वो जो मेरी उसके मेरी सुने जी बात, जी जब मैंने बोला हुआ कि जिस क्रिएटर को ब्लू टिक मिला हुआ है हमने उसका कंटेंट उठाना है, नहीं तो वेरिफिकेशन यहीं पे ख़त्म हो गई। या आप अगर बोलेंगे भाई अब मैं इसको चेक करूं कि क्या वो ब्लू टिक है तो क्या वो कॉपीराइट भी देगा। आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मैंने नॉन मोनेटाइज अकाउंट था वीडियोज़ लगाई हैं, या मोनेटाइज अकाउंट था वीडियोज़ लगाई हैं, मेरी वीडियोज़ पे 1000 1200 लेट्स सपोज आप कहते व्यूज़ आते हैं, जैसे ही वो आपकी वीडियो ने अच्छे व्यूज़ देने ना, वो 5 लाख मिलियन व्यूज़ की तरफ जानी ना, उन्होंने पकड़ना आपको स्ट्राइक देनी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को छोड़ें, हमने ज़रूरी टेस्टिंग करनी है, वेरिफिकेशन के फिर आगे टेस्टिंग आ जाती तो हम इस तरीके की तरफ जाएंगे नहीं। अभी सिर्फ आप अपनी बेस बनाएं, उन कंटेंट से कंटिन्यू करें जो टिकटॉक पे क्रिएटर्स नहीं है। तो ये है कि आपको प्रॉब्लम्स भी कम आएंगे और आपका काम भी लॉन्ग टर्म चले। जब आप इस फील्ड में जो है वो थोड़ा सा एक्सपर्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये है कि आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इफ़ इन केस मैं किसी ब्लू टिक वाले कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट उठाना चाह रहा हूँ तो मैंने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, मैंने उसकी वो वीडियोज़ उठानी है जो वो टिकटॉक पे ना हो, ठीक है, वो लेंथी वीडियोज़ होनी चाहिए, वो कहाँ कहाँ से मैंने क्लिप्स लेने, किस तरह की एडिटिंग्स करनी है, सारी चीज़ें आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी सर। और ओके सर ओके। मैक पीसी में हम कितने जो है ना मैक्स अकाउंट चला सकते हैं? जितने मर्जी चला मैक्सिमम लो, जितने मैनेज कर सकते हैं आप उतने अकाउंट चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर, ठीक है। अगर मैं 7 तक मैनेज कर सकता हूँ तो चला लूँ इजी मोनेटाइज्ड सीन है, अकाउंट? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी सीन मेरा है, कर आईपी तो सकते स्कैन हैं। नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा, आप काम करें, कोई जी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी जी ओके। सर, थैंक यू। जज़ाक मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अब्दुल्ला जफर क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, मैंने ना आपसे दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि मैंने ना अकाउंट एक अपना बनाया था, तो उसके ऊपर ना मैंने पाकिस्तानी कंटेंट लगाया था। तो मेरी पहली मतलब मूवीज लगाई थी मैंने, पंजाबी मूवी। तो मेरी पहली वीडियो में क्राइटेरिया पूरा हो गया था, फिर भी मैंने 6 को वीडियो लगाई थी। तो मेरे फॉलोअर्स तो व्यूज़ पूरे हो गए थे और फॉलोअर्स रह गए थे। वो मैंने बूस्टर क्यूब से आज फॉलोअर लगवाए थे, तो मेरी सारी वीडियोस पे ना कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो बच्चे फिर कॉपीराइट क्लेम, जब एक चीज़ वो लापरवाही करनी तो फिर कॉपीराइट क्लेम तो आना ही है। आपकी जैसे वो क्राइटेरिया पूरा हुआ था, आप उसी टाइम मूवीज़ के तो हम रिस्क लेते नहीं, क्राइटेरिया पूरा किया तो उसी टाइम हम उन वीडियोस को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। जब टिकटॉक ने पकड़ा तो उसने फिर रगड़ा लगा दिया, यही बात है होती सिंपली। आपने क्या करना था, क्राइटेरिया उसने पूरा किया तो सिंपली जिस वीडियो से आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दो, व्यूज़ नहीं वो आपके ड्रॉप होने देगा, ठीक है। तो 3 4 वीडियोस लगाने का मकसद ही नहीं बनता था। जब एक वीडियो क्राइटेरिया पूरा कर रही तो आप वहीं तक रखें, उस वीडियो ने क्राइटेरिया पूरा किया, डैशबोर्ड में अपडेट हो गए, फिर उसके बाद उस वीडियो को प्राइवेट करें, फिर आप अपने फेस की वीडियोस नहीं लगा वो दें और बूस्टर क्यूब से फॉलोअर्स लें तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो वो मेरे मतलब डैशबोर्ड तो अपडेट हो गया। तो उधर डैशबोर्ड तो व्यूज पर अपडेट, डैशबोर्ड तो उन्होंने अपडेट कर ही देना है, साथ उन्होंने अब कॉपीराइट क्लेम भी मार दिया हुआ आपको, ठीक है। तो ये आप इनकेस अगर मोनेटाइज करते तो फिर इसके ऊपर रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ऑलरेडी आपकी वो वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स लगे हुए हैं, आप अब जल्दबाजी में आके क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो मैं अब जल्दी जल्दी अप्लाई कर दूं, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे तो वो अप्रूव नहीं करेंगे, वो डिसअप्रूव कर देंगे उसको। अब आपका ये काम है कि कोई कंटेंट और इसके ऊपर चाहे लगा लें, 7 to 10 डेज तक आप वो कंटेंट लगाएं ताकि ये चीज़ अब उस कैटेगरी में फॉल ना करे। फिर उसके बाद आप मतलब डैशबोर्ड तो हमारा 30 दिन तक रहता है, व्यूज़ हमारे ड्रॉप नहीं होते हैं। आप फिर ये 7 to 10 डेज़ की वर्किंग के बाद करिएगा, फिर इसके बाद ये फेस की वीडियोज़ लगाएगा जैसे मैंने बताया था, ये अप्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जो अब मैंने वीडियोस लगाई हैं वो प्राइवेट कर दूं और 7 डेज किसी और चीज़ पर वीडियोस लगाऊं, फिर इसको फेस की वीडियोस लगा के अप्लाई करूं? बिल्कुल इसी तरह से करना है आपने, ठीक है। और जो पाकिस्तानी ऑडियंस पे हमने क्राइटेरिया पूरा किया होगा, उसको हम मोनेटाइजेशन के अप्लाई करेंगे तो वो हम पाकिस्तानी आईपी पे करेंगे या प्रॉक्सी वाले वो पे? हमने एलिजिबल आईपी के ऊपर ही करना, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर हमने कोई भी अकाउंट अप्लाई नहीं करना। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोस्ट वेलकम DELL जो भी है आप क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हमें जो है ना वो कोई एआई टूल रिकमेंड कर दें रिसर्च करने के लिए जो कि हमें रिकमेंडेशन दे सके। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करेगा, आवाज़ कटी है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई एआई टूल रिकमेंड कर दें रिसर्च करने के लिए ना जो हमें रिकमेंडेशन दे सके। एआई टूल बता दूं जो आपको रिकमेंडेशन दे सके, रिसर्च में हेल्प कर सके, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है।
और रिसर्च तो हमने मैनुअली करना होती है। अगर तो कोई टूल होता तो फिर तो मैं सबसे पहले वही बताता, और मेरे पास जो ये 7 बंदे अब रिसर्च वाले, मैं उनको छुट्टी करवाता जो हफ्ता हफ्ता लगा के मुझे कंटेंट्स निकाल के देते हैं। हल इसका एक ही है, गूगल ट्रेंड्स को देखें, हर जगह का हर चीज़ का ट्रेंड ऑब्जर्व करें। अब ये जो रिसेंटली ट्रेंड चला था जैसिका और ऑर्क वाला, आपके ग्रुप में बड़े लोगों ने काम किया, उन्होंने किसी एआई टूल को तो नहीं यूज़ किया। जितनी चीज़ सिंपल हो सकती थी उतनी मैंने कर दी। अब क्या कि भाई हैंड टू हैंड सारी चीज़ें हो जाए तो वो तो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो फिर हमें खुद से भी करना पड़ती है। ये अब हमारी मेहनत है इस पे। तो बाकी जो टूल्स थे या जिस तरह से हमने एसईओ करनी वो मैंने ऑलरेडी बता दी हूँ मैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि रीपोस्टिंग कैसे करते हैं, उसका तरीका बता दें। वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। जो आपकी प्रीवियस क्लास हुई है ना अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वाली, उसमें मैंने रीपोस्टिंग के बारे में भी बताया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसमें बता दिए। हाँ ठीक जी हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, ओके जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मार्केट से मोनेटाइज अकाउंट बाय करते हैं, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये मोस्टली अकाउंट्स जो है ना, ये डेड होते हैं। तो अगर हमने उन अकाउंट को बाय करके उस पर काम करना चाहते हैं, तो उस पर काम करने के लिए हमें कोई जो है वो कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दें। मार्केट से अकाउंट्स बाय करके काम करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी ये है कि आपके पास कोई ऐसा कंटेंट, मतलब अब मैं कहता हूँ मैं अगर मार्केट से अकाउंट बाय करता हूँ तो मेरे पास इतनी पोटेंशियल है कि मैं अकाउंट्स को चला पाऊंगा। अब वो पोटेंशियल क्या है, मेरे पास अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू मैं रिपोस्टिंग करके उनकी रीच को इंक्रीज कर सकता हूँ डायरेक्टली। अभी आप जीरो पे आप बोलें कि नहीं भाई मैं बस मोनेटाइज अकाउंट लेके डायरेक्ट पैसे बनाऊंगा, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी आपसे। आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई 20 30 40 हज़ार ऑडियंस बना लो किसी एक स्पेसिफिक नीश की, उसी नीश के रिलेटेड फिर आप जो अपना कंटेंट किसी दूसरे अकाउंट पर लगा के बड़े अकाउंट के साथ रीपोस्टिंग करते हो तो फिर आपको फ़ायदा भी होता है। बनस्बत इसके कि पीछे कुछ है नहीं, डायरेक्ट मोनेटाइज अकाउंट बाय करके काम करने जाएंगे तो वो नुकसान ही करेंगे, और हमने वो करना भी नहीं अभी। तो ये इसका तरीकाकार है। मैं अगर मार्केट से अकाउंट बाय करूँ, मुझे पता मेरे पास 4 5 मिलियन ऑडियंस पड़ी हुई है, मैंने रीपोस्टिंग मारनी, मेरी वीडियोस निकल जानी, ठीक है। तो इसका जो एक अच्छा तरीका वो यही है। या फिर थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए। अगर ऑडियंस नहीं है, आप बोलें कि नहीं मैं ऑडियंस भी अगर बाय कर लूँ, जो मार्केट में ऑडियंस वाले अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादातर डेड ही होते हैं, ठीक है। उन पे उनको बाय करने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपने अच्छा खुद सर। बना लेनी ना, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जी जी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने मोबाइल में वीपीएन लगाया हुआ है और उसकी लोकेशन ऑफ है, लेकिन फिर भी जो है ना उस पर पाकिस्तानी कंटेंट शो हो रहा है। तो इस तो पे वीपीएन मतलब वीपीएन है तो फिर मोबाइल में तो मतलब जिस तरह वीपीएन है वर्किंग करनी वो तो करनी ही करनी है, ठीक है। वीपीएन से तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं हम रख सकते, ठीक है। प्रॉक्सी हमें पता है वो डेडिकेटेड आईपी, उसका काम ही ये है। वीपीएन ने हमें मिक्स कंटेंट ही समटाइम शो करना होता है। आप साथ फेक जीपीएस लगा लें, ये चीज़ और कम हो जाएगी, लेकिन वीपीएन के ऊपर ये चीज़ होती है, हमें मिक्स ऑडियंस देखना पड़ती है, ठीक है। तो सर इस पे काम कर सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पाकिस्तानी कंटेंट आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दानिश, क्या क्वेश्चन है आपका? ये दानिश है कि दिनेश है? हमारे ग्रुप में एक दानिश एक दिनेश है। दिनेश क्वेश्चन दिनेश जी दिनेश, क्वेश्चन करिएगा। सर जी, मेरा जो व्यू क्राइटेरिया है ना वो कंप्लीट हो गया है, बट उसमें एक इश्यू आ गया है कि मैंने ओरका का जो वीडियो लगाया था ना उस पे हरेसमेंट वाली कुछ वार्निंग आ गई थी। तो क्या करना चाहिए उसमें? आपकी क्या वायलेशन आ गई थी उस वीडियो के ऊपर? जी 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 जी, वार्निंग लिखा आ रहा था उसमें, स्ट्राइक नहीं थी अकाउंट पे बट वार्निंग। अब तो आप फिर एक काम करें, अगर उसने अच्छे व्यूज़ दे दिए हैं तो उस वीडियो को आप प्राइवेट कर दो, सिंपल सी है। वार्निंग वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अब वो अकाउंट के ऊपर भी वार्निंग आ जाए तो फिर ही करना है। अब ये चीज़ें अब आपको फेस करना पड़नी है। मतलब स्टार्टिंग में आपने हर चीज़ देखी यार ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आ गई कि प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें इसी तरह से है। कोई प्रॉब्लम आई है आपकी वीडियो के ऊपर, को वायलेशन पड़ी, सिंपली उसको प्राइवेट कर दो। आप ज़रूरी नहीं है कि भाई वो पब्लिकली पड़ी हुई है और वही वीडियो हमें बार बार हमें अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट डाले, हमारी अकाउंट की रीच को, हर चीज़ को ख़राब करे, ठीक है। उस वीडियो को प्राइवेट करें, कोई सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। जैसे मैंने और बताया जो वैसे हम अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी जी, और जो फेस वीडियो हम डालेंगे उसमें टाइटल और हैशटैग का कोई रिक्वायरमेंट या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मसला ऐसे ही नहीं है। डाल देना। हाँ जी बिल्कुल, जी जी। कोई हैशटैग कोई और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी 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 जी, और मंथ एंड में हमें मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
मंथ एंड में अभी अभी कर सकते हैं, ठीक है। जो मंथ एंड की आप बात कर रहे हैं वो अभी उसको टाइम है, 10 दिन है, तो उससे पहले पहले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, आज आज ही बूस्टर ग्रुप से फॉलो लगवाए हैं। आई थिंक जी, 1-2 दिन में हो जाएंगे, तो हम कर कोई सकते इशू हैं नहीं ना है, 2-3 दिन में। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 28 तारीख से पहले पहले करें, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सनाउल्लाह क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी सनाउल्लाह। सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2-3 बेसिक क्वेश्चन है सर। सर पहला जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्लास से सर, फ्यूचर सर्च इनसाइट सर, इसमें जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पर सबसे टॉप पे आ रहा था जोआन कुरान हैशटैग कुछ इस तरह से। आप तो मैंने की क्या ना, किया अगर कोई हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं ना तो उतार के बोलिएगा, आवाज़ नहीं ठीक आ रही है आपकी। सर, अभी जी आवाज आ जी रही है सर? जी, बोलिएगा। सर मैं ये कह रहा था कि जो क्रिएटर सर्च इनसाइट से सर रिलेटेड क्वेश्चन था सर, लास्ट टाइम जी जो सर आपने बताया था। जी जी। तो जैसे ही मैंने सर वहाँ पे सर्च किया तो वहाँ पे हैशटैग जोआन दुरान टॉप पे आ रहा था। हम्म उसके सर मैंने सारे हैशटैग उठा के मैंने अपने वीडियो में लगाए, तो जो मेरा अकाउंट है वो शैडो बैन हो गया सर। हम्म शैडो बैन तो कैसे हो सर गया, क्या बोल रहे हैं? वो अकाउंट के ऊपर व्यूज लिमिटेड हो गए हैं, क्या हुआ? मतलब उसमें सर व्यूज अभी आ ही नहीं रहे सर, पहले 700-800 तक आ रहे थे सर। मैं हम्म क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूँ रेसलिंग की वीडियोस पे, तो मैंने हम्म हैशटैग उसके लगाए थे जोआन दुरान तक कुछ इस तरह था। तो सर हम्म ये मसला आ गया, अभी अकाउंट बिल्कुल व्यूज आ ही नहीं रहे, 5-6 वीडियोस वो लगाए जिस मैंने बिल्कुल रेसलर की 0 व्यूज। डेथ हुई थी उसकी वीडियोस की बात कर रहे हैं आप, कि आपने वो लगाई थी और उस पे ये प्रॉब्लम आई थी? नहीं 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 सर, वीडियोस तो मैं बेसिकली शुरू से रेसलिंग की लगा रहा हूँ सर, अच्छा क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। लेकिन अच्छा। बीच में जब ये क्रिएटर इनसाइट की क्लास आई थी तो मैंने वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने काम करने की मैं कोशिश की, बताता हूँ आपको। लेकिन वो मैं अकाउंट बताता हूँ, खराब अब हो गया। आपके मैं बताता हूँ आपकी अगर वीडियोस आप रेसलिंग की लगा रहे हो और जी पहले आप कह रहे थे 700-800 वीडियोस आ रही है, अब वो लिमिटेड हो चुके हैं और कम आ चुके हैं। आप उस चीज़ को बिल्कुल एक काम जीरो पे करें, आ मैं बताता हूँ। जी। वीडियोस पे आपके 0 व्यूज़ आ रहे हैं, आपका अकाउंट प्रोसेसिंग में गया हुआ, ठीक है। उसका क्रिएटर सर्च इनसाइट्स के साथ लेना देना नहीं है। आप कैपकट के थ्रू वीडियोस अपलोड करें, विद इन सम डेज आपके अकाउंट की रीच अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। ये हर अकाउंट के ऊपर होता है। अब आप ही की तरह का एक स्टूडेंट था, उसके अकाउंट के ऊपर 33,000 फॉलोअर्स थे, स्टार्टिंग में बड़े अच्छे व्यूज़ आए, बीच में उसकी 25 वीडियोस के ऊपर 0 व्यू 0 व्यू 0 व्यू, फिर उसके बाद ऐसी रीच अनलॉक हुई है, 50,000 फॉलोअर उसके हो गए थे, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, हर अकाउंट इस तरह से प्रोसेसिंग में जाता है। कुछ अकाउंट जल्दी टिकटॉक वेरीफाई कर देता है, कुछ लेट होते हैं, तो ये कि हमें बस डेली बेसिस पे अपलोडिंग करनी चाहिए। जब ये मामला हो तो फिर आप कैपकट के थ्रू अपलोडिंग करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि मेरे अकाउंट को जो दोनों अकाउंट को, एक न्यूज़ की है एक रेसलिंग की सर, क्राइटेरिया पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी दोनों को सर 18-20 दिन होने वाले हैं। लेकिन हम्म जो न्यूज़ वाली उस पे 40,000 तक व्यूज आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता सर 1 महीने तक पूरा हो जाएंगे। और दूसरी जो रेसलिंग वाली उसके तो अभी 20,000 तक है, तो क्या मैं इनको कंटिन्यू करूँ या कोई और अकाउंट पकड़ लूँ? आप अगर आपको लगता है कि भाई ये अकाउंट नहीं परफॉर्म कर सकते, तो ज़रूरी नहीं कि उसी को हमने लेके चलना। आप उनको ड्रॉप करके कोई दूसरा अकाउंट आप बना के उसको साथ लेके चले। हमने ये बेसिकली लूप इसीलिए तो क्रिएट किया था कि अगर कोई अकाउंट नहीं परफॉर्म कर रहा, हम उसको ड्रॉप करेंगे, उसके जगह पे कोई दूसरा लेके आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम उसी कंटेंट या उसी अकाउंट के ऊपर काम करते रहे कि भाई यही हमें कंटेंट्स पूरे करके देगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर सिंपली आप चेंज कर लें उसको, ठीक है। सर मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा है कि ये परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे सब तो हो सात जाएगा। सौ आठ सौ मैं व्यूज भी ज्यादा लग रहे हैं सर, मुझे तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, मैं कर सकता हूँ हाँ, इसको। लेकिन महीने में नहीं हो सकते, ज्यादा दिनों में जाएंगे, तो फिर ये मोनेटाइजेशन हो जाएगी बाद में या नहीं सर? ये हो जाएगा। अभी आप इस फील्ड में न्यू हो ना, तो आपको 700-800 व्यूज़ भी एक बड़े एक अच्छी क्वांटिटी वाले व्यूज़ लग रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल व्यूज़ टिकटॉक देता होता है क्रिएटर्स को। अब अपना जो भी आप कंटेंट है वो चेक करवाते रहा करें, नंबर्स पे, स्पॉट नंबर्स पे आपको वेरीफाई करके देते रहा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में मोटिवेट की है इसने कि भाई मेरे 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं, फिर एकदम जीरो है, डीमोटिवेट हो गई। ये चीज़ आपने नहीं करनी, बट डिसिप्लिन के साथ काम करते रहें, आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाएंगी, अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। एक की बजाय मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करें, बल्क में काम करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा ओके सर, जी, दूसरा मोस्ट क्वेश्चन है वेलकम। सर। सर एक जी और जी क्वेश्चन है सर। जी जी। सर ये मेरे अकाउंट पे वीडियोस वाले सेक्शन में सर, यहाँ पे सर टिकटॉक पे छोटे छोटे कैंपेन्स आ रहे हैं ना,
कि दैट चेंज दैट हेल्प यू ग्रो, इस तरह के लिटिल प्रोग्रेस विच डे ज्वाइन, इस तरह के। तो इनको मैं ज्वाइन करके इसमें सर हिस्सा लूं या ना? आप बिल्कुल आप मतलब उन इसमें कह प्रोग्राम्स रहे को हैं ज्वाइन करें, आप उन कि प्रोग्राम्स को इमेजेस ज्वाइन अपलोड करके, करें मैं तो समझ गया, जी जी आप उन प्रोग्राम्स को इनको ज्वाइन करना करें। चाहिए अगर सर। अगर रिलेटेड है आपके कंटेंट के, उन्होंने साथ आपको बताया होगा कि भाई क्या क्राइटेरिया यूएसए हिस्ट्री है या कोई स्पोर्ट्स की वीडियोस हैं, तो फिर ये कि स्पोर्ट्स में तो आप ऑलरेडी WWE पे काम कर रहे हो, आप उसको जब वो ज्वाइन करने के बाद जो हैशटैग्स उन्होंने बताया वो लगा के कंटेंट आप लाजमी लगाएं, उन पे आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट सर, ये मैंने सर तीसरा अकाउंट कल बनाया सर, तो हम्म उस पे सर सेव लॉगिन डिटेल्स का सर यहाँ पे कोई एरर आ रहा था, डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस। सर डज जी नॉट, ये ये क्या कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है है, सर? ये मोबाइल एक का बार बता बता रहे जी जी हैं। इसका कोई मसला नहीं है, ये मोबाइल का जो भी है वो जिस भी कंपनी का मोबाइल है बस उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, इसका इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं, बस आप काम करते रहें। ठीक है। ठीक है। ओके ओके जी, सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अजहरुद्दीन, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेज, मैंने आपको क्वेश्चन करिएगा। अजहरुद्दीन का कोई हेलो क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, जी सर, ये मेरी बोलिएगा। पहली बार है कि मतलब मुझे मौका मिला है। जी ठीक जी है जी। तो जी जी। पहली मेरी बात, अभी जो है मेरे 10,000 जो है मतलब फॉलोअर्स अभी कंप्लीट हुए हैं अभी 9 बजे। वो हम्म जेसिका और आग वाले मैंने कंटेंट लगाया था, ठीक है। तो अभी जो है मतलब मैं कितने टाइम में जो है मतलब अपनी फेस की वीडियो लगाना शुरू कर दूँ? आपने क्लास नहीं देखी अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वाली? नहीं नहीं, देखी थी 24 आवर्स। मैंने कहा मतलब ये रात होगी ना कल, जो रात को हम्म। मतलब होगी, तो मैं सुबह के वक्त में लगा सकता हूँ। अगर यार 24 आवर के ज्यादा हो जाए, 30 आप आवर्स एक के बाद काम अगर करो, मैं लगाना। हाँ 36 घंटे के बाद अब अप्लाई कर देना। वीडियो अगर अभी लगाएंगे ना तो उसके नेक्स्ट 36 घंटे के बाद आपने अप्लाई कर देना। ठीक है। फेस की वीडियोस लगा के कॉपीराइट पहले प्राइवेट करनी, जैसे मैंने बताया था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। जी। और एक और ओके बात करनी ओके थी जी कि जी। मैंने जो है मतलब जो टेस्ट के पॉइंट थे ना, टेस्ट के पॉइंट थे, उसमें मुझे 20 पॉइंट जो है मिले हैं, लेकिन वो एडिट नहीं हुए हैं। वो आप मैंने अबू बकर सदीक है उसके साथ भी मैंने बात की थी, लेकिन हो जाएंगे, वो कोई टिकटॉक मसला नहीं है, सपोर्ट वाले उनसे उनसे भी बात की। कोई मसला सबसे नहीं है, अभी हो जाएंगे, लास्ट मेरा नेम है, ठीक है जी। अभी हो जाएंगे, कोई और मसला नहीं है। और एक बात करनी थी सर। जी तो जी। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज है ना, पहली बार मतलब उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, तो खैर खफा मत होइए। ठीक है। तो जैसे मेरे अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, तो मतलब कौन सा कंटेंट लगाना शुरू करूँ ताकि मेरा जो है मतलब ऑडियंस जो है प्रीमियम कंट्री से आएगा? तो ऐसे कंटेंट कौन से मतलब कंटेंट है यानी कि से जो। मैं आपको बताता हूँ, जी आपका जी। अकाउंट मोनेटाइज होता है तो प्रीमियम कंटेंट जो रिसर्च वाली क्लास में मैंने बताया था उनमें से कोई भी आप कंटेंट लगाइएगा। रिसर्च करवाने के बाद पहले चेक करवा लीजिएगा, फिर उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाए फिर आपको कंटेंट लगाना शुरू कर दीजिएगा। प्रीमियम कंट्री से ही ऑडियंस आपकी आएगी। ठीक है। और आपने कहा था कि मैं जो है आप दोबारा से शीट शेयर करेंगे, मैं क्लास डी में हूँ, तो आप दोबारा शेयर कर देंगे, उससे हम मतलब पिकअप कर सकते हैं कोई हाँ सा बिल्कुल, उसमें हिंट? आपको ओरिजिनल और कंटेंट्स मिलने हैं सारे के सारे, आप उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है। चलो जी, ठीक है। ओके हो आज गया। के लिए बस सर बताऊँ। मोस्ट वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। शुएब खान क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट करो, रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी शुएब। कोई क्वेश्चन नहीं है शुएब का, आवाज नहीं आ रही है आपकी, जल्दी से क्वेश्चन करिएगा, सबकी बारी आए। आपका शायद कोई इंटरनेट का इशू है, मैं सर फिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिएगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा जो पेपाल था एक अकाउंट पे रिस्ट्रिक्ट हुआ था और दूसरे पे हम्म भी वही लगा था, हम्म। तो उस पे जब अभी पेमेंट आनी थी तो वो डिक्लाइन हो गया। तो कोई तो मसला नहीं, मैंने पेपाल आप चेंज करके आपके इस लगा कोड दें, नंबर पे बिजनेस भी। पेपाल। जी जी। आपका शायद कोई इंटरनेट का इशू है, आवाज कट रही है, मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ। आपने ये तो करना हम है जो पर्सनल पे पर्सनल, अब है मैं वो यूज बताता नहीं हूँ, कर मैं बताता हूँ आपको। आप पर्सनल पेपाल ना लगाएं, उस पर आप बिजनेस पेपाल सकते लगा सर। लें। आप बिजनेस पेपाल को लगा लें सर्विस प्रोवाइडर से, चाहे चाहे आप सर्विस ले लें, पेपाल आपका लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पे आउट भी आपको आ जाएगा उसका। ठीक है। आपने बिजनेस पेपाल लगाना है, उससे आपकी जो भी पेमेंट है वो 110% चांस है कि वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने काम करना है, इसके बाद ये आपकी पेमेंट आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, सैयद अली क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी सैयद अली।
सैयद अली का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये ऐसे इसने इमोजीज ही भेजने थे। माइक अनम्यूट करके दोबारा से म्यूट कर लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे जी हैं? क्वेश्चन करिएगा, अल्लाह का शुक्र, क्वेश्चन करिएगा। मेरे दो तीन को अकाउंट हैं, उनके ऊपर एक के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स हैं और एक के ऊपर 5,000 हुए, एक के ऊपर 9,000। तो उनमें से एक के ऊपर गेमिंग इंसेंटिव आ रहा है और दूसरे के ऊपर नो इवेंट आ रहा है। हम्म। तो उसका तो अभी एक के ऊपर गेमिंग। मैं बताता हूँ आप। ये है कि वो हर चीज़ की अपडेट होती है, हर अकाउंट पे अपडेट डिफरेंट जो है टाइम पीरियड के ऊपर होता है। वो जब होगा तो आपको उस पर भी विजिबल हो जाएगा। जिस पे अभी हो रहा है आप उस पर अगर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर दूसरे पे नो इवेंट आ रहा है ना, तो विद इन सम डेज उसके ऊपर भी आपको इवेंट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और एक मेरा अकाउंट है वो ओरका के ऊपर ही है, तो उसके 90 के फॉलोअर्स हो गए हैं, तो लगाता रहूं कि ना लगाऊं उसके ऊपर? 90K फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब बस आप ये देखिएगा, मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दी। आपके ग्रुप में एक लड़का था, 1 लाख प्लस उसकी फॉलोइंग थी, रिस्क लिया था, बैन हो गया था अकाउंट उसका। ठीक है। तो और इसके बेहतर है ब्लड वगैरह वाले में नहीं लगा रहा, हाँ, अगर तो बिल्कुल उसमें सेफ ये वे में लगा रहा। अगर तो सेफ वे में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90,000 फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है। अगर तो आपके अकॉर्डिंग वो सेफ वे है तो फिर आप उस पर कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड वगैरह डेंजरस एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा उसके ऊपर, बस बस ज़बरदस्त है, फिर तकरीबन ठीक है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, फिर हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। ठीक। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शुएब, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे एक तो दो चैनल्स के व्यूज कंप्लीट हो गए हैं, तो सर मैंने कोई कंटेंट रिसर्च किए हुए कोई 60 से 70 हैं जो मैंने प्रीमियम की रिसर्च की हुई है सर, और वो सारे के सारे प्रूफ भी हैं मेरे। ठीक तो सर है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इनसे कौन सा पिक करूं सर। तो मैंने अब वो आप, रेफरल नंबर पे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मैं मेरे पे। बताता हूँ आपने वो सिंपल सात सी से रिक्वेस्ट है कि सत्तर मैं बताता हूँ शुएब आप के बारे में, मतलब मुझे मामू मेरे ने भी बताया था। ठीक है। आप अगर वही शुएब है तो आपने जो कंटेंट्स भेजे थे, जी रिसर्च अगर आपकी अच्छी थी, जी जी सर अप्रूव्ड वही है। थी आपकी रिसर्च, ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है। अब कंफ्यूज नहीं इसमें आपने होना, वो समझ ले कि आपके पास आपके एसिड्स बिल्ड हुए हुए हैं, वो 70 के 70 कंटेंट आपके काम करने वाले कंटेंट्स हैं। ठीक है। आप उन पे एकदम तो नहीं आप बोलेंगे कि भाई मैं स्टार्ट किससे लूँ, स्टार्टिंग से आप जी जी 5 6 7 जितने मैनेज कर सकते उतने कंटेंट्स को पकड़े, आहिस्ता आहिस्ता को 2 3 4 7 लोग इन्वॉल्व करें और उनको जो है इसी तरह आप अपना मतलब फिजिकली बनाएगा, ऑनलाइन जी ना सर। शेयर करिएगा। ऑनलाइन बड़े मसले मसाइल हो जाते होते, मैंने ये चीज़ करके देखी थी। ठीक है। तो ये है कि बिल्कुल आप सर। अपनी वो छोटी सी एक बिल्कुल टीम सर। बनाएगा, 20 25 30 कॉन्टेंट्स जो आपके वो हैं स्टार्टिंग वाले, उन पे काम शुरू करवाएं, उन्हीं से आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और इफ़ इन केस उन कॉन्टेंट्स में से किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आफ्टर सम टाइम उससे आपने पैसे बना लिया या किसी रीज़न की वजह से वो अकाउंट बैन होता है, कुछ भी होता है, तो फिर आप उसकी जगह पे जो आपके पास बैकअप कॉन्टेंट्स हैं उनको लेके आ सकते हैं, उनको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है कि जी आपकी तो ठीक है एसिड सर। बिल्डिंग ऑलरेडी हुई हुई है, बस अब अपने एक तरतीब के साथ काम करवाना। ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है, जो मैंने रिसर्च किया है, कोई एक क्रिएटर है ना, उसके नेम के ऑलरेडी कोई 3 4 वो चैनल रन आउट कर रहे हैं। हम्म। 3 4 चैनल आप रन कर तो रहे थे? जब जब मैंने उसको जाके टिकटॉक पे उसकी रिसर्च किया तो उसके, नहीं, वो मेन जो क्रिएटर है ना, मेन क्रिएटर, हम्म। उसके 3 4 चैनल और भी हैं जो शेयरिंग में है, उनकी टीम के हैं। तो जब जी। मैंने उनको जाके टिकटॉक पे उसके नाम सर्च किया है, जो भी उसके क्रिएटर का नाम था, जो चैनल का नाम था यूट्यूब के ऊपर, तो हम्म। किसी एक पर ना उसका ब्लूटूथ लगा हुआ था। लेट्स सपोज कोई एक क्रिएटर है, लेट्स सपोज मेरा नाम शुएब है। अब शुएब 4 अकाउंट क्रिएट कर रहा मैं है, चार समझ गया अकाउंट हूँ चला आपके रहा है बात को। यूट्यूब पे। 5 मिनट क्राफ्ट वाले भी इसी तरह से कंटेंट है, उनके भी ऐसे चैनल इसी तरह से है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीकाकार ये है कि हम जो है उस पे जो काम करेंगे, अगर वो 3 4 उनके अकाउंट्स हैं तो हम देखेंगे कि क्या उन तीनों चारों अकाउंट्स के ऊपर वो एक ही तरह का सिमिलर टाइप कंटेंट लगा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट। अगर डिफरेंट सर वो कंटेंट मैंने है तो जी जी। सर वो मैंने रिसर्च किया, मैंने फिर जाके उनके चैनल्स की पहले पहले 10 10 15 15 वीडियोस यूट्यूब से देखी हैं, फिर जाके मैंने हम्म। टिकटॉक से भी एनालाइज किया है कि क्या वो वीडियोस उधर अपलोड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम्म। वीडियोस वो कभी कभार एक अपलोड कर देता है, वो भी 40 सेकंड की, 45 से 50 सेकंड की, 1 मिनट प्लस की नहीं अपलोड कर रहा। तो कोई इशू नहीं है, आप उस पर फिर काम करें। अब बेसिकली ये चीज़ अब काम करके आपको फर्दर इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। कोई वैसे तो इशू नहीं आएगा अगर तो आपने हर चीज़ की वेरिफिकेशन की हुई है। तो बस अब आप मेन काम ये करें कि अपलोडिंग की तरफ मूवमेंट हो, इंशाल्लाह सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर जो हमने पेपल बनाना है सर, हम्म। उसमें क्या जो दोस्त हमारा है या रिलेटिव जो भी है बाहर रहता है, क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, या विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस उनके नंबर पे भी बन जाएगा?
नंबर पे नहीं बनेगा, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए बोलना होता है, उनके पास उधर का आईडी कार्ड तो नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस ही होगा। आ जाके ये बचता है हमको, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रीज में लाइसेंस ही बनवाते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर ये है कि पेपाल नहीं बनेगा उनका। या फिर ये काम किया जा सकता है, मतलब जो एतमाद वाला उसका कोई दोस्त ऐसा कोई है वहाँ पे, तो उसको बोल के उसका आईडी कार्ड के थ्रू उसके डिटेल्स के ऊपर इस तरह से बना दे, ठीक है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो, ठीक है। तो अगर वो चीज़ सर ही वो नहीं मेरा है अपना जिसके थ्रू, जी जी, मैट्रिक का फेलो ही है, मैंने उसे कहा है, उसने कहा मैं अपना नंबर और अपना एड्रेस जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो तो मैं देता हूँ, लेकिन मेरे पास वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ। ड्राइविंग, तो आप अगर देखें ना, अब आपने इजी पैसा का अकाउंट बनाना हो, आपके पास आपका जो है आईडी कार्ड ना हो, तो फिर आप कैसे बनाएंगे इजी पैसा का अकाउंट, ठीक है, आप फिर किसी और की डिटेल्स भी जी बनाएंगे, ठीक तो है। यही हल है इसका, ठीक है। जी ठीक हो गया, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अस क्या नाम है यार, असमा लिखा हुआ आपका नाम, क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आप। जी वालेकुम अस्सलाम। असाम नाम है, असाम। असाम नाम है जी, असाम। सर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ना थोड़ी से 3-4 दिन से ना काफी कंफ्यूज सा जा रहा हूँ। जी जी, तो क्योंकि सर पहले मैं काम कर रहा था, तकरीबन 3-4 माह से ना मेरे पे आउट आ रहे थे, ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार मेरे बन रहे थे। तो लास्ट हम्म मंथ ऐसा हुआ कि एक अकाउंट के ऊपर ना मेरी एक वीडियो पे मेरे $66 बने, और उसके हम्म, बाद फिर वो मेरी डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा, तो ऐसे ही लगातार उस पर 4 वायलेशन आई, तो मेरा काम मैंने उस पर बंद कर दिया था। लेकिन उसके हम्म, बाद भी ना आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होते होते उसने तकरीबन $100+ बना लिए थे। अच्छा, तो उसमें एक और फिर वीडियो थी मेरी बैलेंस में ऐड होने के बाद ना, 3-4 तारीख को वो हम्म, डिस्क्वालीफाई हो गई। उस पे भी ऑलमोस्ट 70 के करीब डॉलर थे, वो भी मेरे चले गए। तो अच्छा, ये है कि थोड़ा सा ये नुकसान हुआ था। उसके बाद अभी मैंने मैं लाइव आपको इंसेंटिव पे। बताता हूँ इसका मैं हल आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ है, वो एक दफ़ा छोड़ के 4 दफ़ा आपके साथ हुई है, आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाइड हो रही हैं, इस चीज़ से क्या हमें नतीजा निकलता है? हम एक थोड़ा सा ये टिकटॉक से निकल के सोचे कि हाँ भाई, अगर ये डिस्क्वालीफाइड हो रही हैं तो क्या रीज़न, रीज़न सिंपल है, कॉपीराइट इसका रीज़न है, या कंटेंट सैचुरेटेड है, या कंटेंट में हमारी एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, इन तीनों में से कोई मसला है। हम आपके अकॉर्डिंग कि भाई एडिटिंग में भी मैं अपनी पूरी जान डाल चुका हूँ, हर चीज़ मैं कर चुका हूँ, मैं मुझसे इससे और नहीं एडिटिंग अच्छी हो सकती, आप अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें की हैं। फिर इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या वो कंटेंट सैचुरेटेड है, या फिर जो भी कंटेंट आप लगा रहे हो क्रिएटर की तरफ से, या टिकटॉक ने जो है इस चीज़ को कोई ऐसी कैटेगरी में फाल किया हुआ कि वो वायलेट कर रही हैं, ठीक है, इस वजह से वायलेशन पड़ रही है, ठीक है। फिर इसका हल क्या होता है? लेट्स सपोज वो आपकी ऑन द स्पॉट आपको वायलेशंस नहीं देते हैं, वो कुछ टाइम बाद जब अर्निंग बनना शुरू हो जाती है तब वायलेशंस देते हैं। तो जो वीडियोस जो आपकी अर्निंग बना दे, आप उन वीडियोस को डिलीट कर दिया करो, ठीक है, आपकी अर्निंग सेफ हो जाया करेगी। इसका फिर आपके पास ये हल होगा कि आप उन वीडियोस को डिलीट कर दिया करोगे, ठीक है। तो इससे ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी रहेगी बात लाइव इंसेंटिव, लाइव इंसेंटिव का मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, दो सीन सिनेरियो है, आप उस पर अभी काम ना करें, अभी सिर्फ अपने इसी चीज़ के ऊपर बेस बनाए, ठीक है। अच्छा तो सर इसमें ये था कि उसके ऊपर जो मुझे इशू आ रहा था ना, वो ये है कि उस पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट उस पे ना जो एंगेजमेंट है ना, लाइक वगैरह इस तरह की चीजें कम आ रही है। वो गेमिंग कंटेंट है, और बैकग्राउंड पे ना मैं टिकटॉक से ही डाउनलोड करके वॉइस लगाता हूँ। मतलब जैसे कुछ सीओडी, कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स होती है ना, उसमें कुछ मैं फनी चीजें समझ गया हूँ होती हैं आपकी मतलब। बात को, आप उसमें मुझे बताया प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो क्या लो क्वालिटी की वजह से आपकी वीडियोस को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि किसी और जी सर, लो कॉपीराइट इशू लो की? क्वालिटी, तो लो भाईजान ये क्वालिटी। तो सिंपल सा हल है, मैंने फिर इसका 12 बार ही बताया हुआ कि लो क्वालिटी अगर आ रही है तो आप अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट लेके आओ। आपके कंटेंट में उतनी आप जान नहीं डाल पा रहे हो, या उस तरह की एडिटिंग नहीं कर पा रहे हो कि टिकटॉक उसको एक्सेप्ट करे। व्यूज़ आ रहे हैं, अब आप व्यूज़ को देख के ना खुश हुआ करें, आप देखें कि क्या व्यूज़ के साथ साथ मेरे उन वीडियोज़ के ऊपर इंगेजमेंट उसी बराबर की आ रही है। मेरी वीडियोज़ के ऊपर अगर मुझे 1000 व्यूज़ पड़ रहे हैं तो क्या 250-100 मुझे रिएक्शंस भी पड़ रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब ये ना हो कि भाई 1000 व्यूज़ पे आके आप खुश होना शुरू हो जाओ और जो लाइक्स हैं वो 5 हों, ठीक है। टिकटॉक आपको चांस दे रही कि भाई आप अपने कंटेंट को मेरे प्लेटफॉर्म पे वायरल करो, फुल्ली रीच अनलॉक हुई है आपके अकाउंट की, आप अपना कंटेंट में वो जान ना डाल पाओ तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मर्जी अकाउंट की रीच अनलॉक हुई हो, ठीक है। तो इस तरह जब अकाउंट की कंडीशन चल रही होती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, वो अच्छा कंटेंट पकड़ते हैं, अच्छी एडिटिंग करते हैं, हम उसको आगे लगाते हैं ताकि हमारी इंगेजमेंट अच्छी आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप इसकी एसईओ खुद से करें कि भाई मैं इसमें कैसे इंगेजमेंट या कैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट्स ला सकता हूँ। ये आपके लिए नहीं, आप सबके लिए है, ठीक है। इस पे अब आप काम करें, ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एडिटिंग मेरी इस तरह से है कि ना, मैं टिकटॉक से ही जो वीडियोस अच्छी जा रही होती है ना, उनको डाउनलोड करता हूँ, उनकी जो वॉइस एक्सट्रैक्ट करके ना यूट्यूब से कोई गेम प्ले उठाता हूँ जो कि रिसेंट अभी आई हो इतनी, मतलब मैं उसमें मुझे समझ गया हूँ कॉपीराइट नहीं आपकी आता। बात को।
मैं वो समझ सिर्फ गया। वही लगा। जी अच्छा सर, एक मुझे ये इशू आया था और उसके बाद एक मेरा और अकाउंट था, उसने भी मतलब पैसे देना काफी कम कर दिए थे। तो तीन चार इस तरह के जब इंस्टेंट हुए हैं ना मेरे साथ, मतलब कि इस मंथ तो 50,000 आ गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ का अभी कुछ नहीं बन रहा। तो इन सब वजह से ना सर अभी थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा, मतलब जो नेक्स्ट चीजें हैं ना वो मैनेज नहीं हो रही कि मतलब मैं नेक्स्ट अपने दिमाग कितने अकाउंट लेके काम चलूँ। क्यों नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ। आपने अपने आप को बाउंड कर लिया ये सारे मामलात या इश्यूज की वजह से। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इनको बंदा देख के सोच के तो बड़ा इस तरह से हो जाए। आप अपनी रिसर्च को एक्सपेंड करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाईजान, बैकअप प्लान पहले आप साथ रेडी रखा करो, ना कि उस एक अकाउंट के ऊपर या उन अकाउंट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाओ जो अर्निंग दे रहे हैं। कल को उनको कोई प्रॉब्लम आए, आप उनका तो बीपी लो हो जाना है कि भाई इनको क्यों प्रॉब्लम हो गई, या मेरे तो ये बड़ी अच्छी अर्निंग्स दे रहे थे। तो देखा करते हैं चीज़ों को। ये प्लेटफॉर्म्स इसी तरह से काम करते हैं। लगाएं भी कॉपीराइट और ये भी कहें कि भाई प्रॉब्लम्स भी ना है, तो फिर इस तरह से तो नहीं होता है। आप साथ साथ अपने बैकअप रिसोर्सेज को रेडी करके रखा करें, मल्टीपल अकाउंट्स या मल्टीपल निशेस पे काम करने के लिए। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। जी जी, अच्छा सर, तो अभी जो मैंने नेक्स्ट अपना प्लान रेडी कर रहा हूँ, जो उसमें मुश्किल आ रही है उसमें यही चीज़ करूँ कि मैं अपने पहले टारगेट कर लूँ कि मैंने अपने 5 अकाउंट चलाने हैं। उस पर सबसे पहले मैं अपनी कॉपीराइट वीडियोस अपलोड करना ओके। शुरू करूँ जो मोनेटाइज हो, उनके बाद फिर मैं डिसाइड करूँ कि मैंने इस पे पॉडकास्ट लगाना है या मोटिवेशन लगाना है या सेमी एडिटेड कंटेंट यूज़ करना है। आप मोनेटाइज से पहले भी वो सारे कंटेंट्स निकाल के रख सकते हो, जैसे अप्रूव हो, फिर उसके बाद आप उनको आगे लगा सकते हो। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मैंने उनके क्राइटेरियाज पूरे करने हैं। उसके बाद कंटेंट आपने ऑलरेडी रिसर्च की हो, आप वो भी लगा सकते हो, या फिर ऑन द स्पॉट करनी है मोनेटाइज होने के बाद करनी, तो वो भी कर सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, जो जो मेरा अभी जो अकाउंट ये डिस्क्वालीफाई हुआ है, जो मैंने अभी हम्म। आपसे बात की है, तो हम्म। इसके साथ मैंने एक और न्यू अकाउंट क्रिएट किया था और इससे ना उसको मैंने रीपोस्टिंग देनी शुरू की थी। तो हम्म। क्या मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए इस कंटेंट पे, या इसे छोड़ के किसी और के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए? अगर तो उसके ऊपर ऑडियंस है तो फिर ये कि उस ऑडियंस को आप ज़ाया ना होने दें, या कंटेंट चेंज कर लें। या अगर लगता है कि भाई कंटेंट अच्छा है, मेरी की खामियां हैं, आप उसको ठीक करते हुए उसको आगे यूज़ कर लें। दोनों ऑप्शंस बेहतर हैं। ये अब आपके काम करने पड़े, ठीक है। सही। अच्छा सर, ओके अगर जी। मैं उस अपने अकाउंट को गेमिंग इंसेंटिव पे मूव करूं तो गेमिंग उसके इंसेंटिव ऊपर पे मूव कर लोगे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गेमिंग कंटेंट लगा रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर सर मैं यूट्यूब से ही वीडियोस लगा सकता हूं, या फिर मुझे वो ओरिजिनल बनानी पड़ेगी गेमिंग इंसेंटिव के वो लिए? यूट्यूब से भी लगा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से समटाइम वीडियोस डिसअप्रूव हो जाती हैं। ओरिजिनल कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए सही है, बहुत शुक्रिया। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुमैल का माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। क्वेश्चन करिएगा मोहम्मद कुमैल, क्वेश्चन करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। मिनाहिल, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो टाइम ड्यूरेशन बताया कि 36 घंटे के बाद अप्लाई करना, तो ये लास्ट वीडियो से हम टाइम काउंट करें या जो फर्स्ट वीडियो लगाई है उससे? मैंने तो उसको वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बोला। वो ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था वो आपके ग्रुप का जो मेंबर था। 24 घंटे के बाद ही वैसे तो हमने करना होता है, लेकिन लास्ट वीडियो के हमने देखना 24 घंटे पूरे हों, ठीक है। ये ना हो कि आप पहली की काउंट कर लें और बाकियों की हो ना, तो इस चीज़ को नहीं करना आपने, ठीक है। ठीक है। ओके और ओके। सर मैंने पूछना था, जो वीडियो हमें लगानी है फेस की, वो मतलब हम्म। बिल्कुल म्यूट हो। म्यूट मेरा मतलब वो ये नहीं कि कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, म्यूट कन्वर्सेशनल एक्टिविटीज ना हो उसमें। को कुछ भी ना हो, कोई मसला नहीं है। सिंपल ऐसे सामने भी वीडियो बना लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। कोई शोर वगैरह भी पीछे से आ रहा हो तो कोई मसला तो कुछ नहीं भी है? नहीं होगा, कोई इसका इशू नहीं, बस म्यूजिक ना चल रहा हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके हो गया। ठीक है। और सर मैंने पूछना था, मेरे यूके बेस्ड अकाउंट है पहले के, तो अगर मैंने अब यूएस का ही उन पे सेटअप कर लिया, तो मैं उनको लोकेशन चेंज कर सकती हूँ? लोकेशन में खुद ब खुद ही चेंज होगी। आप अपने अकाउंट्स पे यूएसए की लोकेशन पे 60 डेज के लिए रखें, खुद ब खुद ही टिकटॉक लोकेशन चेंज कर देगी, ठीक है। जी। ओके हो गया। ठीक है, अच्छा तो जी। बाद में फिर वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑलरेडी वो वेरीफाइड अगर डॉक्यूमेंट्स किए हुए हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके हो गया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एमन, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अभी एक हम लोग की वही क्लास मतलब क्लासमेट है सना, उन्होंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने अकाउंट पे पहले कोई आई थिंक न्यूज शुरू की थी, फिर ओकरा पे आई।
तो मैंने भी ना अपना एक पॉडकास्ट का शुरू किया था। ऑब्वियसली आई एम न्यू यूजर, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था। तो फिर ओकरा का शुरू किया, फिर ओकरा का आपने मना किया बीच में, और दूसरा अकाउंट एक और पे ओकरा का शुरू किया था। तो वहां पे भी ना मेरी एक कम्युनिटी, वो गाइड उसकी गाइडलाइन की वजह से वो स्ट्राइक एक आ गई थी। तो फिर मैंने अब इस अकाउंट पे ना तीसरा कंटेंट शुरू कर दिया। ये तो देखे ना, बात फिर वहीं पे आ गई कि ये फिर लाहौरियों वाली बात कर दी। लाहौरी कभी किसी को सीधा रास्ता नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को देखें, आपने क्या करना, आप अब उनको वो छोड़ें, वो जो करते अब हैं उस उनको पे करने दें। अब इस पे जो है ना, जो अभी जो मैंने कंटेंट लगाया है उस पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मतलब अभी तक समझे इस अकाउंट के मेरे 25,000 व्यूज तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं कंटिन्यू रखूं, अब क्या करूं इसको? आप इसी कंटेंट को कंटिन्यू रखें, बार बार चेंज करेंगे तो अकाउंट आपका शैडो बैन हो जाएगा। जो व्यूज आ रहे हैं ना हम्म। वो भी नहीं आएंगे फिर, ठीक है। जो एक हम्म। कंटेंट आप चला रहे हैं एक अकाउंट के ऊपर वही चलने दें, अगर वो व्यूज दे रहा है तो बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई दूसरा कंटेंट आपके ग्रुप में को आपको बोल रहा है कि ये कंटेंट अच्छा चल रहा है, तो आप एक न्यू अकाउंट के ऊपर वो कंटेंट लगाएंगे, ना कि एक ही हम्म। अकाउंट जो आप चला रहे हैं उसी के ऊपर सारी चीजें उसी लगाना पे शुरू चेंज कर दें, करते हैं। ठीक है। और दूसरा मुझे सर ये पूछना था कि ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि कैपकट के थ्रू लगाते हैं तो रीच खुल जाती है, ये ऐसा क्यों है? रीजन क्या है इसका? रीच क्यों ओपन हो जाती है? क्योंकि कैपकट, आपने एक चीज़ कैपकट को दी है, उसके पास इस चीज़ की एक्सेस है। कैपकट और टिकटॉक की कोलैबोरेशन है, तो वो फिर जब आप उस चीज़ को उस एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बाईपास करते हैं तो आपकी वीडियोस प्रोसेसिंग में कम जाती हैं या नहीं जाती। डायरेक्ट करेंगे तो समटाइम आपकी वीडियोस प्रोसेसिंग में जाती है, इस वजह से जीरो व्यूज आते हैं। तो यही तो हम चीज़ है। लोग ये सेलफोन के हम्म, थ्रू भी कर सकता है? बिल्कुल सेल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। मोबाइल में आपके पास कोई कैपकट है, उसमें आप अपना अकाउंट लिंक करें साथ और यूज़ करें, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, चलें ठीक है ओके सर, बस ओके, मेरा यही क्वेश्चन। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास खदीजा का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, तो क्वेश्चन सर मेरा करिएगा। ना आपसे से दो अकाउंट है 20 के फॉलोअर्स वाले, मोनेटाइज हैं। ये 8 अगस्त को मोनेटाइज हुए हैं। हम्म। लेकिन मैंने ना उस पे लाइव इंसेंटिव पे काम करना चाहा था। मैंने 11 अगस्त को काम भी किया था उस पे ना, 11 हम्म। अगस्त वाले प्रोग्राम पे। हम्म। तो पहले दिन ही काम किया था, तो उस पे ना अंडर 2 सेकंड वाला मसला आ रहा था। मेरी बात भी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको ना वीडियो लेंथ लंबी करें। खैर मैंने काम नहीं करवाया, मेरे पास 12 लोगों की टीम भी थी, लेकिन मैंने लाइव काम इंसेंटिव को भी स्टॉप आप करवा छोड़ दें, दिया। आप इससे बाहर रहें, और अच्छा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अच्छा, आप करिएगा। यही मैं आपको कह रही थी, अगर मैं उन अकाउंट्स को मतलब रनिंग में लाना चाहूँ। खैर उनकी जी अब रीच नहीं है, मैंने कंटेंट नहीं अपलोड किया कोई भी। ठीक है। तो मैं फिर उनको रनिंग में ला सकती हूँ बिल्कुल, प्रीमियम कंटेंट? आपका वो कंटेंट रनिंग में आ जाएगा। यूनिवर्सल को कंटेंट पकड़ें जो हर कोई देख सकता हो, जैसे कि फ़नी कंटेंट हो गया, मोटिवेशनल टाइप कंटेंट हो गया, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा कंटेंट जो विदाउट लैंग्वेज है, उसको आप लगाना शुरू कर दें। रीच उसके आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप उसकी रीच अनलॉक कर लें, फिर उसके बाद देखें कि मैंने कंटेंट अगर इन फ्यूचर चेंज करना है तो मैं प्रीमियम की तरफ जाना चाह रही हूँ या कोई और कंटेंट लगाना हो, फिर आगे आपकी रिसर्च पे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने इसकी रीच अनलॉक करनी है, उसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो सर वो लाइव इंसेंटिव का क्या कोई न्यू अपडेट आएगी या मेथड आएगा तो आप शेयर करेंगे? तो वो आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वो मैंने 3 दफ़ा बोल दिया है, अगर कोई अपडेट आती है या कोई हमें उसका कोई निकलता हल निकलता तो वो ज़रूर आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन वही पहले वाला सीन ना करिएगा, क्योंकि मेरी तो अब है, आप सब ने आप सब कहा क्या, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसकी यूजेज अब आप सब पे डिपेंडेंट होगी कि कैसे करनी है, ठीक है। चलें, क्योंकि ओके मेरा ओके। पहले भी काम रहा है ये गूगल एडसेंस के साथ ना। हम्म। तो हम ये काम का करते रहे हैं वेबसाइट्स पे ना। तो हाँ, मैं इसको अपने तरीके से भी लेके चल सकती हूँ अगर कोई अपना मेथड हो। अगर तो आपको कुछ बेहतर हल मिलता है तो आप उसको लाजमी करें, ठीक है। ठीक है, लाइक प्रॉक्सीज और ब्राउजर यूज करके ना। हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी आप कर होता है तो आपके अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ओके शुक्रिया। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रेहान, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मोनेटाइजेशन के लिए जो वीडियो प्राइवेट करना है, आफ्टर मोनेटाइजेशन वो वीडियो पब्लिक कर सकता हूँ?
नहीं, वो आपने पब्लिक नहीं करनी। समटाइम उसके ऊपर हमें कॉपीराइट्स आ जाते होते हैं, उनको प्राइवेट ही आपने रहने देना, क्योंकि उन्होंने सिवाय कॉपीराइट के आपको कुछ नहीं देना। पुरानी वीडियोस जो नॉन मोनेटाइज से जब तक नॉन मोनेटाइज है अकाउंट, तब तक आपको वो सिर्फ व्यूज ही देंगे, और आफ्टर मोनेटाइज वो प्रॉब्लम्स ही करती हैं, वो अर्निंग नहीं बना के देती। ठीक है, जी सर। ओके ओके। उसको डिलीट करके दोबारा यूज कर सकते हैं क्या? डिलीट करके दोबारा से क्यों यूज़ करना है? आप न्यू उसी क्रिएटर की या उसी तरह के कंटेंट की वीडियोस लगा लो। वीडियोस कौन सी कम हो जानी है आपके पास? ठीक है, तो डिलीट करके दोबारा आप उसको रीयूज़ ना करिएगा, नॉट एलिजिबल आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बासित की पहले को माइक की प्रॉब्लम आ रही थी, दोबारा से अनम्यूट किया, अगर तो क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूवमेंट हो रहा हूँ। जी बासित, अनम्यूट किया नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट मेंबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्वेश्चन करिएगा। सर अगर हम कोई एलिजिबल आईपी से अकाउंट बनाते हैं, हम्म उसको पाकिस्तानी आईपी पर कन्वर्ट कर देते हैं कुछ देर के बाद, यानी कि 5-6 घंटे के बाद, हम्म फिर हम आपको पता भी होगा कि इंडिया में टिकटॉक बैन है। हाँ यार, बात तो करो जो इंस्टाग्राम बात बोलना चाह रहे हो, बस वो बोल दो मुझे, मैं बता देता हूँ। इतनी लंबी जरूरत खींचने बात बनती नहीं, खींची जाओ उसको। अच्छा मुझे बस बताएं, इंस्टाग्राम से करना क्या चाह रहे हैं आप? मैं करना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये जो इंडियंस कंटेंट है इससे अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करके हम्म इसको दोबारा से उसी एलिजिबल आईपी में कन्वर्ट कर दें, तो कोई ठीक प्रॉब्लम है। तो नहीं है? अब आप इंडिया से हैं? नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हैं, तो बस ठीक है, पाकिस्तानी आईपी पे यूज़ करें, कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी ऑडियंस आपके कंटेंट को देखें, क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, इंडियन कंटेंट उठा के आप लगाएंगे यहाँ पे, जैसे पूरा आ जाए उसके बाद अकाउंट को मूव ऑन कर लो। ठीक है, ये सिंपल सा हल ठीक था हो इसका। गया। ओके ओके। और सर दूसरे नंबर पे ये जो वॉइस बिना वॉइस वाला कंटेंट होता है, जैसा कि ये वेल्डिंग वाला हम्म और हम्म ये वुड वाला, अगर हम्म इसके ऊपर रिएक्शन दिया जाए एआई से बनवा कर, मैंने एक वो स्पेशल लो प्रॉम्प्ट तैयार आरपीएम ही किया था, देगा। वो फिर भी लो आरपीएम देगा। लो आरपीएम ही देगा वो, क्योंकि कंटेंट ही लो आरपीएम वाला है। हम कंटेंट को देखते हैं कि उसके ऊपर एड्स किस तरह के चलेंगे, तो लो आरपीएम वाले एड्स ही चलते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे ही आपकी वार्निंग्स होती हैं। ठीक है, और सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी, वो आपसे कल मैं रात को मैसेज बात नहीं आपका हुई थी। देखता हूँ। कल मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपके आंसर्स किए थे, फिर एक टाइम के बाद जब इंटरनेट प्रॉब्लम करना शुरू हो गया तो फिर मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपके मैसेजेस पे। ठीक है, ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद रोशन, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, क्वेश्चन करिएगा। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हम 3 पर्सन काम कर रहे हैं, हमारे कुछ अकाउंट मोनेटाइज भी हुए थे, कुछ अर्निंग भी हुई थी, कुछ अभी चल भी रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी तरतीब नहीं समझ आ रही कि कौन सा बंदा रिसर्च पे काम करे, कौन सा बंदा सिर्फ व्यूज़ पूरे करने पे काम करे, हम्म कोई यानी कि वो डेली का मैं बताता रूटीन की समझ नहीं आ रही, बस ऐसे हूँ। ही उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, कोई ना प्रोडक्टिव मैं ग्रोथ बताता नहीं हूँ हो रही कोई। आप, मैं बता प्रोडक्टिविटी नहीं आपकी टीम में आ पा रही है, क्योंकि अब एक 3 बंदे हों आप, और 3 बंदों को आप कितना को काम आगे बोल दें कि भाई तूने बस व्यूज़ पूरे करने, तूने ये काम करना, तूने ये। अब तीनों को आप काम देंगे, तीनों जो है व्यूज़ के लिए भी कुछ अकाउंट्स चला लेंगे, तीनों रिसर्च भी करेंगे। आप शीट्स बनाओ, गूगल शीट्स बनाओ, उनमें आप सभी अकाउंट्स को रखो, उन सब के यूज़र नेम हर चीज़ तरतीब वाइज। अगर इसके हवाले से कोई फर्दर चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन तो अबू बकर को बोलिएगा, मेरी टीम जी में अबू बकर ही ये सारी चीज़ें मैनेज करते होते हैं कि कैसे आप उनकी मैनेजमेंट। बेसिकली आपको मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही कि वो मैंने कैसे करनी है। आप ना जी जी। टास्क असाइन कर पा रहे हो, ना आपको ये आइडिया हो रहा है कि मैंने इनको टास्क कैसे देने हैं। गूगल शीट्स बनी होंगी, ऐसे आपको आइडिया होगा कि कंटेंट रिसर्च हम तीनों कर रहे हैं, ये कंटेंट्स है, फिर उसके बाद तीनों मिलकर वेरीफाई करो कि हाँ फला। अगर तीनों इक्वल नॉलेज रखते हैं, अगर आप टीम चला रहे हो तो जी फिर जी। आप उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो मतलब सरबरा तो हर ठीक टीम का होता है, अगर नहीं है सरबरा, तीनों बराबर समझते हो तो फिर आप इस तरह से उनको लेके चलोगे। ठीक है, बाकी अपडेट्स आप अबू ठीक। बकर से लीजिएगा, वो आपको पूरा समझा देंगे पैटर्न। ठीक है, ओके। ओके हो थैंक यू। गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। हमजा, क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम हमजा को वालेकुम बॉस, क्वेश्चन, कैसे जी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, क्वेश्चन करिएगा। बॉस मैंने वो भेजी थी वीडियो आपको, तो काइंडली वो भी आप वेरीफाई करके आज सेंड कर दीजिएगा कि डन हो i2 का गया, क्या सोल्यूशन है। डन हो गया। सेकेंडली मुझे ये बता दें, वो जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया है वहाँ पे वीडियोस आ रही है, मतलब एक स्क्रिप्ट चल रही है वहाँ पे सेटिस्फाइंग, मतलब वो मिक्स वीडियोस ना 4-4 सेकंड की चल रही है, वो क्या डॉक्यूमेंट्री हम्म वीडियो में
डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती हैं वो। हाँ बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट अगर तो एक्सप्लेनेशन उसमें हो रही है किसी एक टॉपिक की तो वो डॉक्यूमेंट्री में कंसीडर होगा, ठीक है। जी जी। जैसे आपने ओके ओके। बताया था ना कि वो सेलिब्रिटी वाला कंटेंट, क्या मैं उसमें लगा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी फॉर यू फीड ट्रेन है वो हाँ ऑलरेडी। ज़बरदस्त है, बिल्कुल आप सेलिब्रिटीज़ के कंटेंट्स को लगाएं, अगर ऑलरेडी फॉर यू फीड ट्रेंड की हुई है उस तरह की आपने तो इजी सी ना फिर तो। सर मैं 1-2 घंटे में ना वो वीडियो क्रिएट करके ना आपको सेंड करूँगा, वेरीफाई करके बता दीजिएगा कि मैं वो लगा सकता हूँ या नहीं। ओके हो गया, कोई मसला नहीं है, या आप एडिटिंग वाले नंबर पे भेजिएगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। जी जी सर, ओके बहुत ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अली से। अली क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है जी। अली अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर तो आपको कोई हेलो, माइक की प्रॉब्लम, जी बोलिएगा। आवाज आ रही है अभी? जी बोलिएगा। सर जी वो जी। मैंने कब के सर वो टास्क संडे वाला जमा करवा लिया था, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। आपने ग्रुप में मेरी वॉइस नहीं सुनी थी? मैंने तो बोला हुआ था कि भाई सबकी हमने शीट्स अपडेट कर दी हुई हैं। शीट्स नहीं आपने देखी? शीट्स इसीलिए तो दी हुई थी, अगर उसका आंसर अगर नहीं सर, व्हाट्सएप पे नहीं उसमें आया था तो। उसमें मैंने नीचीज जो दिए हैं ना, वो अभी तक मुझे अप्रूव करके नहीं मिली। मैं उसी के वेट में हूँ कि ताकि मैं आपकी जो लास्ट वाली क्लास है पॉडकास्ट वाली, उसको मैंने 2 दफा देखा है, जैसे मैं उसको मैं बनाकर बताता हूँ आपको, आपने क्या कोई कंटेंट रिसर्च करके भेजी थी उसकी बात कर रहे हैं? के अलावा मैंने भेजे हैं, रिप्लाई चलो नहीं ठीक आया है, अभी तक। अभी आ जाता है उसका भी रिप्लाई आपको। अभी जो है जिन्होंने भेजी हुई थी ये सारी अपडेट्स, उनको मिल जाएंगी इस मीटिंग के बाद। मैं दोबारा से उसको बोलता हूँ रीवेरीफाई करो, जिनको नहीं रिप्लाई किया वो रिप्लाई सब करता है, ठीक है। 7-8 सर क्रिएटर मैंने भेजे हैं पॉडकास्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह फुल रिसर्च करके। बस उसमें से आप छांटी करके 3 दे दें, 4 दे दें, फिर मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूं। डन हो गया, कोई मसला नहीं है, आपको मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। और सर दूसरा सवाल ये है कि मेरा एक अकाउंट है, वो पुराना है, मोनेटाइज्ड है। उस हम्म। पे सर वो जोकर वाला मैंने चलाया था, तो क्या मैं अब उसका मैं चेंज करना चाहता हूँ, पॉडकास्ट बनाना कंटेंट चाहता चेंज हूँ, करते तो हैं, आपने वो जोकर मोटिवेशन का लगाया होगा, मोटिवेशन कैटेगरी के अंदर ही कोई और लगा लें आप, ठीक है। ये आप वाला लगा लूँ, ये जो जय शेट्टी वाला आपने सिखाया था इसी टाइप का? हाँ बिल्कुल, आप जे शेट्टी की तरफ ना जाओ, जो मैंने कल की क्लास दी है ना नहीं आप नहीं, इसी उनको। मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं भी एग्जांपल ही दे रहा हूँ, जो मैंने प्रीमियम कंटेंट की क्लास दी उसमें जैसे एडिटिंग बोली है ना वैसे करें आप, ठीक है। सही हो गया। और सर आखिरी सवाल ये है कि लाइव इंसेंटिव पे सवाल नहीं है मेरा ये, लेकिन ये मैंने देखा कि रिवार्ड जो 2 दिन पहले नया आया है, उस पे अभी तक डैशबोर्ड उन्होंने अपडेट नहीं किया है, क्यों? फिर बात फिर वहीं पे आ गई यार, मैं जब बोल रहा हूँ कि मसले आ रहे ना काम करे, इसी वजह से तो मैंने रोका हुआ सबको, ठीक है। वो डैशबोर्ड नहीं अपडेट कर रहे होंगे तो बस नहीं कर रहे। मैं अब टिकटॉक के ओनर को पूछता हूँ भाई डैशबोर्ड नहीं अपडेट किया अभी तक, तो ये खैर जब होगा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, ओके चलो, ओके, थैंक यू सो मच। चले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीपा, क्या क्वेश्चन आपका? आई थिंक आप भी इंडिया से क्वेश्चन करिएगा। रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, अगर आपका क्वेश्चन है तो करिएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अरसलान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। अरसलान, अरसलान का कोई क्वेश्चन नहीं है? सैयद जी बोलिएगा। जी जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जो अकाउंट्स है ना, पहले बात तो ये है कि मैंने जो आपको शीट भेजा हुआ था अकाउंट चेक करने की, वो मेरे ना मैक्सिमम 60 से प्लस की शीट है। तो मैंने बाद में भी डेटिंग वाले नंबर पे मैसेज किया था कि वो मेरी जो शीट है उसको दोबारा से रीन्यू चेक किया जाए। मैं खुद वीडियो एडिटर हूँ। तो आपने कहा था कि शायद हमारी पहले भी बात हुई थी, आपको शायद याद हो तो आपने कहा था कि ये वाले कंटेंट जो टीम ने जिनको नो लिखा है वो पहले कुछ और पर्सन ने चेक करवाए होंगे। तो हम्म मैंने कहा था कि मैं वीडियो एडिटर हूं तो मैं उन पे फास्ट वर्किंग कर लूंगा। तो आपने कहा था हम्म। कि मैं खुद ही उनको चेक करके दोबारा आपको शीट रिन्यू ठीक है, कर देंगे। अभी वो मैं रीवेरीफाई कर देता हूँ, ये चीज़ अभी पहले भी हमारी बात हुई है, मैं लड़के को बोल के रीवेरीफाई करवा देता हूँ, इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। अच्छा ओके सर, जी, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं सबशार्क वीपीएन पीसी के ऊपर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आपने आई टॉप बिल्कुल कर वीपीएन के बारे में सकते हैं, वीडियो में बताया था। बिल्कुल कर सकते हैं। वो वीपीएन भी हम, बाकी रेकमेंडेड आईटो वीपीएन है, अगर वो नहीं मिल रहा या नहीं परचेज हो सकता तो फिर आप सबशार की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा ठीक हो गया सर। सर एक और क्वेश्चन है, क्या हम प्रॉक्सी जो है वो भी पीसी के साथ अटैच कर सकते हैं? नहीं, प्रॉक्सी आपके एमुलेटर में लगेगी या वो एक सिंगल ब्राउज़र में लगती तो वो बड़ी एक हेडेक बन जाती है। उसकी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं कि हम पूरे पीसी के जो है वो आईपी को राउट कर दें, तो ये प्रॉब्लम बनती है। तो बेहतर कि आप उसमें को प्रॉक्सी लगाओ, वीपीएन से काम करें आप, ठीक है। चले, सही हो गया, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यार जिनके पहले क्वेश्चंस हो चुके हैं वो ना है एड्रेस करें, फिर बाकियों की बारी नहीं आती। सैयद अहमद शाह क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी सैयद अहमद शाह, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर मैं जी 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 वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। तो सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने हमें एडिटिंग बताई है, एक तो पहले मोटिवेशन जो प्रीमियम कंटेंट की, सर जी एक पहले आपने भेजी प्रीमियम की और जो सेकंड। अच्छा सर, अगर कोई जो आपने सेकंड वाली ये प्रीमियम की भेजी है, कोई क्रिएटर है ये पॉडकास्ट वगैरह की सर, लेकिन वो टिकटॉक पर अवेलेबल है, ठीक है सर। अगर जो आपने हमें सेकंड, हम ये वाला तरीका यूज करके कोई वो उस मसला नहीं है, क्रिएटर की कर सकते पॉडकास्ट हैं, यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो पॉडकास्टर मैंने कंटेंट रिसर्च की क्लास में बताए थे कि इनके अलावा आप सभी पॉडकास्टर के कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। मैं ना एडिटिंग का तरीका कंफ्यूज हो कार गया एज इट आपने इज़ ना रखें। पहले वाली क्लास देख के और सेकंड वाली क्लास के, भाई कौन सी एडिटिंग वाला स्टाइल यूज कर, जो आपने पहले प्रीमियम क्लास बताया जो सेकंड वाले में। मैं बताता हूँ, जो पहले वाला फॉर्मेट था वो था मोटिवेशनल टाइप का, जिसमें हमने मोटिवेशनल कोट्स जो उन्होंने बोली होंगी। अभी ये आपकी इंग्लिश के ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितना समझ पा रहे हो। अब अक्सर कोई पॉडकास्टर है, वो पॉडकास्ट कर रहा है तो उसमें वो इस तरह की कोट्स या वर्डिंग्स बोलता है, वर्क हार्ड या कुछ भी इस तरह से, वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर मोटिवेशन देना शुरू कर देता है, तो उस तरह के क्लिप्स को हम फिर मोटिवेशनल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा उसमें फॉर्मेट होता है, बनस्बत इसके कि हम जब किसी थर्ड पार्टी जो है वो स्क्रिप्ट राइट करवा के मोटिवेशनल वीडियो क्रिएट करें, वो हमें उस तरह का रिस्पॉन्स भी नहीं देती और आरपीएम भी लो आता है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास ये पॉडकास्ट वाली में तो ये है कि भाई जो अच्छे क्लिप्स हैं, उसकी जर्नी या कुछ भी है उसमें कन्वर्सेशन कर रहे हैं स्मूथली, वो आप, अब मैंने क्या सर पॉडकास्ट वाली फनी वगैरह, तो फिर सर के लिए हम जी, क्या यूज करेंगे जो फनी पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, सर आवाज नहीं आ रही आपको? मैंने कहा जो आप फनी पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, फनी हेलो पॉडकास्ट या स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं? जी जी सर जी, फनी पॉडकास्ट वगैरह। फनी पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट होगी। अब उसमें तो जो क्लिप्स अच्छे निकलते होंगे वो हमने लेने हैं, वो चाहे किसी फ़नी टॉपिक के ऊपर बात हो रही हो, ठीक है। तो उसका तरीकाकार हमारा वो होगा जो हमने लास्ट क्लास में तरीकाकार देखा, पूरा क्लिप्स लगा के उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई इशू हमें उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। और इसी सर पैटर्न अच्छा के यही अकॉर्डिंग देखना हमने सर, ये जिस तरह आप सर हम्म आप हम्म। यही क्रिएटर के ना मसलन 3 4 और उसी के वीडियोस के सर सेम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन सर वो जिस तरह आपने बताया हम यही तरीका करके, अगर हम वही क्लिप्स ऑलरेडी है कोई और क्रिएटर भी यूज कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग वीडियो से ऐसे शॉर्ट निकाल के, अगर हम जिस तरह हम्म आपने कहा ये वाली वैल्यू ऐड करके फिर हम यूज कर हम्म। सकते, कोई इशू तो नहीं बनेगा? कोई इशू नहीं बनेगा। अब मोटिवेशनल में क्या है कि आप उस पॉडकास्ट में से ये नहीं कि वो एक रिदम वाइज जो वो बात कर रहा है क्लिप्स निकाल, अब जैसे कि मेरी क्लास है, अब मैं इस क्लास के 10 पार्ट्स बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा या टिकटॉक पे मैं लेट्स सपोज अपलोड करता हूं, तो वो इस चीज़ में कंसीडर होगी कि भाई ये पूरी एक सीरीज वाइज ये पॉडकास्ट या पूरी वो एक कन्वर्सेशन चलती जा रही है और उसके 10 पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जो कि हम प्रीमियम कंटेंट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब मोटिवेशनल जो कंटेंट उसमें क्या होगा, अब उसमें मेरी जो भी ये क्लास हुई उसमें अगर कोई मैं ऐसी वर्डिंग्स बोलता हूँ जिसमें मैं आप सबको मोटिवेट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ ये स्टूडेंट ने इतनी अर्निंग की है, तो वो सिर्फ उसमें से वही क्लिप्स निकलेंगे, ठीक है। वो 2 हो 3 हो 4 हो, इससे ज़्यादा वो क्लिप्स नहीं निकलते होते, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। आप अगर पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं तो वो सीरीज़ वाइज उस बंदे के क्लिप्स को निकाल निकाल के आगे यूज़ करी जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो एक कन्वर्सेशन उसने शुरू की हुई है, जब तक उस बंदे की समझ में नहीं आ जाए ना, उसने फिर पार्ट्स वाइज उसको देखते जाना आपके अकाउंट्स के ऊपर आके, ठीक है। तो अब इसमें आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आपकी इंग्लिश किस लेवल की है और किस पे उसने कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया और 4 5 6 मिनट उसी टॉपिक के ऊपर बात हुई, तो वो सीरीज वाइज आपके एक मिनट के पार्ट्स बना के लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके ओके। अच्छा सर ये वाली एडिटिंग फिर हम जिस तरह कोई व्लॉग वगैरह कंटेंट या हाँ ट्रेवल बिल्कुल। वगैरह, फिर इसकी एडिटिंग भी सीख जाएंगे? अगर व्लॉग्स की करनी है या वो ट्रेवल्स की करनी है तो उसका फॉर्मेट हमारा जो है वो ये सेम वाला नहीं होगा। बाकी इनके ऊपर हमें जो है कॉपीराइट कह रहा हूँ, हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लो आरपीएम वाली, जो आप ये ट्रैवलिंग के कंटेंट की बात कर रहे हैं। और रहेगी बात व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग में मैंने आपको जो तरीकाकार बताया था फ्रेम, हमने उसका जो है चेंज करना है।
चेंज करने के बाद हमने उसके ऊपर 1 बाय 1 हमने फ्रेम कर दिया। 1 बाय 1 फ्रेम करने के बाद हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, साइडों पे बॉर्डरिंग करनी है, सारी चीज़ें करने के बाद पूरी उसके ऊपर विजुअल टेक्स्ट कैप्शन हर चीज़ लगा के उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा उस पर फॉर्मेट होगा, सर एक 1 बाय क्वेश्चन 1 और उस पर है हमारा फ्रेम चलेगा। जी जी। ठीक है सर। अच्छा, एक कंटेंट है जिसमें सर आपने कहा भी ऐसी वर्डिंग नहीं यूज करें डैड या सर वो दूसरी वर्डिंग होती है पॉडकास्ट में। सर जी ऐसी वर्डिंग वो फनी में यूज कर देते हैं सर। अगर मैं उसे कोई वॉइस को या पीप वगैरह की ऐसी कोई वॉइस बीप करके लगा देंगे और तो जिससे कोई इशू अपना नहीं है, कोई इशू नहीं है, लगा सकते हैं बीप, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू सर जी। अच्छा मोस्ट। अब आप ना स्पॉट नंबर पे कर लीजिएगा, पीछे मेंबर हैं कुछ, अब उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा उसका। ठीक है, रिजवान क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी। रिजवान क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे जो लाइव इंसेंटिव में मैंने काम किया था वो मेरा अभी तक है $200 शो हो रहे हैं, वो मेरे हम्म। अभी तक बैलेंस में ऐड नहीं हुए जो वो थ्री। बैलेंस में इस मंथ की 30 तक आपको पता चलेगा, या जो ये न्यू अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि वो बैलेंस में ऐड होगी कि नहीं। ठीक है, अच्छा चलें ठीक है सर, बाकी क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया, 2 घंटे से बैठा हूँ। कोई नहीं, आप वो चलिए सही है। क्वेश्चन स्पॉट नंबर पे कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, या फिर नोट बना लिया करे ना, मैंने वो बोला तो हुआ था नहीं कि सर, नोट्स याद बना। थे मुझे, 2 घंटे से क्लास में बैठा हूँ। अब सबकी जिस टाइम पे जिसकी बारी आनी, फिर उनको उसी टाइम पे तो रिप्लाई आना। चले कोई नहीं, आप क्वेश्चन अच्छा सर। दोबारा कर लीजिए। जी जी। सर अच्छा, ये क्वेश्चन एक और था मेरा, जैसे आपने ये पॉडकास्ट की वीडियो का बताया था कि ये प्रीमियम है, तो ये मुझे 5 घंटे लगे मुझे तो एक वीडियो बनाने में, खाली 3 मिनट का क्लिप निकाल के उसके अंदर एडिट करने में। तो ये बेहतर है या वो मोटिवेशन वाला बेहतर है जिसमें माउंटेन वगैरह की पॉडकास्ट वीडियो वाला लगा? बेहतर है, पॉडकास्ट वाला अच्छा बेहतर है, अच्छे पैसे देने वाला कंटेंट है। ये मेरा वेरी फर्स्ट कंटेंट्स में से एक था जब कभी मैंने टिकटॉक पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, इसीलिए ये अच्छा। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, इसको आप करेंगे तो आपको अच्छा अच्छे सर, रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जी जी। इसमें दिन की 2 वीडियो लगा सकते हैं, कोई इश्यू तो इनफ नहीं है, है? इनफ है, इनफ है, 2 वीडियोस इनफ है उसकी। ठीक है, क्योंकि सर ज्यादा एडिटिंग बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर एक रिदम बना लेके इतनी एडिटिंग करके रखते हैं, ये 10 दिनों का बैकअप हो जाए, ऐसे कर लेना बोले। आप बिल्कुल आप उसकी या तो बैकअप बना के रख लें, जब आप टाइम लिमिटेशन जब आपकी है ना, आपके अकॉर्डिंग जिस टाइम आपको ज़्यादा टाइम मिलती है, जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, आप अपना बैकअप में कंटेंट रेडी करके रख लिया करें। ठीक है, सही है सर, शुक्रिया जज़ाक। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहमान का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी रहमान। सलामकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मैंने पूछना था सर, मैं ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा हूँ और मैं 2D एनिमेशन करता हूँ ना, कार्टून बनाता हूँ। अच्छा। तो सर मेरे अभी 1 लाख व्यूज तो पूरे हो गए हैं तकरीबन, और सब्सक्राइबर वो फॉलोअर रहते हैं। तो हम्म। सर मुझे भी फेस वीडियो लगानी पड़ेगी सर, मेरा 100% ओरिजिनल है, और यहाँ तक कि मेरा यूट्यूब पे भी चलता है वो कंटेंट। आपका वो आप बिल्कुल 2D एनिमेशंस आप चाहे वो खुद से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो ओरिजिनल वीडियोस की ओरिजिनल फेस की वीडियोस लगाना पड़ेंगी। अब हम अगर एआई के थ्रू खुद के ओरिजिनल कंटेंट्स बनवा रहे हैं या बनाते हैं, तो हम उनके थ्रू अगर बोले कि नहीं अप्लाई करना शुरू कर दें। अब आपने 2D एनिमेशंस की है, अब उसमें जो भी बैकग्राउंड में आपने कुछ ना कुछ तो म्यूज़िक या टून्स या कोई भी साउंड्स तो यूज़ की होंगी, तो वो कभी कभी हमें फिर उस पर भी पकड़ लेते होते हैं और प्रॉब्लम कर देते होते। ठीक है। सर साउंड या साउंड वगैरह यूज नहीं किया, जैसे इंग्लिश मीम्स होती है ना, जैसे ऑडियो होती है अदर हम्म। क्रिएटर्स की टिकटॉक की, हाँ वो यूज की थी। तो फिर देखें ना, बात फिर वहीं पे आ गई है, अदर क्रिएटर्स की आप वॉइस यूज़ करें। ठीक है, या हम 11 लैब्स के थ्रू ओरिजिनली वॉइस क्यों ना बना लें, तो हम उस पर रिस्क नहीं लेते कि भाई नहीं मेरा ये कंटेंट अप्रूव हो जाएगा, लेकिन हमें अप्रूव मतलब इन केस वो कर भी देते हैं ना, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर हमें पकड़ लेते होते हैं। ठीक है, तो बेहतर है फेस की वीडियोस लगाएं, अप्लाई करें, मोनेटाइज होगा, 2-3 दिन की बात है, फिर उसके बाद वही कंटेंट जो आप चला रहे हैं एज इट इज चलता जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और जो सर उसको प्राइवेट किया होगा वो वापसी प्राइवेट नहीं, वो अनप्राइवेट आप नहीं करना। आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो एनिमेशन है वो सारी आप खुद से कर रहे हैं। ठीक है, खुद आप कंटेंट बना रहे हो वो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अरसलान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा अरसलान टेक सॉल्यूशन ऑफिशियल करके लिखा हुआ है। कोई क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। हेलो। जी 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 बोलिएगा। जी जी, सर क्वेश्चन वो करें। मैंने ना
2 चैनल्स पे अपलोड किया था, मतलब 2 चैनल्स बनाए हैं। उसमें एक है गेमिंग माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालता हूँ, उसमें मुझे आ रहे हैं 5,000 व्यूज, 10,000 व्यूज वीडियोस पे। और हम्म दूसरा मैं कॉपीराइट कंटेंट पे कर रहा हूँ, उस पे हम्म व्यूज कम आ रहे हैं, तो मैं कौन सा कंटेंट करूँ अभी? अभी दोनों कंटेंट से आप चलाएंगे इसको, अभी हमने नहीं देखना। जब आप 15 से 20 दिन उन पे काम कर लोगे तो फिर उसके बाद देखेंगे। अगर तो दो कंटेंट जो आप चला रहे हो एक क्राइटेरिया पूरा करता है कि नहीं करता, तो फिर आप उसको ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अबरार का माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी। अबरार क्वेश्चन करिएगा। तो सर माशाल्लाह, सर माशाल्लाह। जी मुझे जी। तो पता भी नहीं कि मैं जो है आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ। बहुत अरसा हो गया है, आप जो है मैं आपका सवाल क्वेश्चन ले ही नहीं सकता। असल में सर मसला ये है कि बड़ी कम्युनिटी है माशाल्लाह आपकी। तो यकीन करें, मैंने आपकी सपोर्ट नंबर पे बात की थी, तो मुझे लाइव इंसेप्ट की अपनी टीम बनानी थी, तो सपोर्ट से ऐसा कोई जो है यानी कि मुझे रिस्पांस नहीं आया। एंड रिसेंटली मैंने जो है आपके जो है उसमें कोर्स में जब ज्वाइनिंग थी, तो मुझे जो है मोबाइल नहीं थी। अब मुझे मोबाइल, कल या परसों मैंने मोबाइल लिए। सो मैं इस बात पे अटका हुआ हूँ कि आईपी लूँ या जो है वीपीएन लूँ, मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। मेरे ही रेंज है इस वक्त वीपीएन की, देन मैं उस वीपीएन से स्टार्टिंग कर सकता हूँ। ये मैं आपसे जो है कुछ जो है मैं सवाल बताता नहीं करना चाहता। हूँ मैं बताता हूँ आपको। आप एक काम करें, आप वीपीएन ले लें। आपके प्रॉक्सी पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, पर मंथ आपको 1000 रुपये पड़ेंगे। तो हल ये आपके पास कि आप वीपीएन ले 15 मंथ की, वो आपकी सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगी को 2500 3000 रुपये में शायद, ठीक है। तो उसको अगर हम 15 महीने को डिवाइड करें तो वो बड़ी कम कॉस्ट बनती है बनस्बत इसके कि हर मंथ आप जब 1000 रुपये लगाएं, ठीक। आप अपनी डिवाइस सेटअप करें और काम शुरू करें। बाकी आपकी वर्किंग थोड़ी सी पीछे रह गई है सबसे। आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है अपनी वर्किंग को कवर करें, ठीक है। जी जी। एंड सर वो जो पॉडकास्ट है ना, मैंने आपसे जो ये शीट चेक नहीं करवाई है। सो मैं सपोर्ट नंबर पे आपसे शीट भेज मुझे दें भेज आपको दें। फॉरवर्ड करनी नहीं मुझे आती थी, तो इसलिए मैंने सपोर्ट नंबर पे फॉरवर्ड नहीं कर सका। एंड मुझे पोस्ट कार्ड में ये थोड़ी मुश्किल आ रही है कि जब हम जो ये पॉडकास्ट कोई लेते हैं, तो हमारी इंग्लिश इतनी जो है अच्छी नहीं है, तो हम उनमें से मेन पार्ट कैसे सिलेक्ट करें? ये मुझे आप थोड़ी टिप मैं दे सकते मेन पार्ट्स आपने कैसे लेने हैं, आप उसकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी निकलवाओ पहले, ठीक है। टूल्स काफ़ी होते हैं। डब डब एक वेबसाइट है, एआई टूल है, उस पे जाके उस वीडियो का लिंक पेस्ट करो, सारी स्क्रिप्ट निकल के आ जाएगी। और उस स्क्रिप्ट को आपने फिर चैट जीपीटी को दे देना है। चैट जीपीटी को बोलना कि स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करते हुए मुझे इसमें से इंगेजिंग अच्छे पॉइंट्स निकाल के दो। आपको सारे के सारे निकाल देगा। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग वीडियो में आकर देखोगे कि वीडियो में अगर चैट जीपीटी ने मुझे ये पॉइंट बोला था, तो 10 मिनट से 11 मिनट वाली जो कन्वर्सेशन वाला पार्ट है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप इस चीज़ फार्मूले के थ्रू काम करते हो तो इसमें आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है। सर। ये थोड़ी जो इस पर जो एक आप एक चलो मैं क्या करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। मोटिवेशनल की एक और जो है नीचे आप जो है जिसमें मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, 1 2 3 पॉइंट्स होती हैं। सो वो एआई प्रीमियम की क्लासेस हमें कब मिलेंगी? तो एआई की क्लासेस आज रात आपको क्लासें मिलनी है उसकी। कल मैंने अपडेट दी थी, इंटरनेट ही चल रहा था। 2 क्लासेस आपको कल ही आ जानी थी, ठीक है। बाकी वो आज जी रात जी। आपको 2 क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। सर मुझे पॉडकास्ट में बड़ी तकलीफ आ रही है, और मैं डेडिकेशन जो है एक आपसे जो है क्लास उस पर लेना चाहता हूँ लाइव इंसेप्टिव में, कि मुझे जो है यानी कि मेरे सारे मसले हल हो जाए। मैं कोई लाइव मसला नहीं इंसेप्टिव है। आप एक काम कैसे? करिएगा, अबू बकर को आप मैसेज करिएगा। अबू बकर आपको ये आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी 1 on 1 सॉल्व कर देगा। लाइव इंसेंटिव पे फिलहाल हमने काम नहीं करना। अभी आप सिर्फ अपना क्रिएटर रिवॉर्ड पे फोकस करें, क्योंकि आपके भी उसी चीज़ के ऊपर सेटअप नहीं बना हुआ। पहले आप इस पे अपना सेटअप बना लें, बाकी सारे मामलात भी साथ साथ होते जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब के हिसाब से आप लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कंटेंट जो है हम जो है डायरेक्ट यूट्यूब से उठाकर टिकटॉक पे लगाने, क्योंकि हमारे लाड़काना में ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, जो डायरेक्ट उठाकर मैं टिकटॉक पे बता लगा देता दे। हूँ। डायरेक्ट वार्निंग भी। कंटेंट हम लगा सकते हैं, लगा भी देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब उस कंटेंट पे कंपटीशन होता है तो हमारे कॉम्पिटिटर्स की वजह से हमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स आती है, बनस्बत इसके कि हम शुरू से विदाउट एनी एडिटिंग के वो कंटेंट लगाएं। हम स्टार्टिंग में कोई ना कोई एडिटिंग करके उस कंटेंट को लगाते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर भी आए तो हमें उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस वजह से हमने लाजमी एडिटिंग करना होती है, और एडिटिंग मस्ट है हर एक कंटेंट के लिए, ठीक है। सही 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 सर। वो ओके ओके। पॉडकास्ट जो एआई डब की आपने जो ये बड़ी डिस्क्रिप्शन दी थी ना, वो एक जो अलग से एक वीडियो मिल कर जाए दूंगा, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके मेहरबानी ओके सर। ओके मुझे सर, सपोर्ट मोस्ट नंबर पे वेलकम।
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक एंड म्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अब्दुल रहमान गोरी, क्या क्वेश्चन आपका? माइक एंड म्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। आपकी अगर तो माइक की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। इफ्तिखार, क्वेश्चन करिएगा। माइक एंड म्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी इफ्तिखार। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थी। ये जो एआई की क्लास है, जैसे आपने अभी बता ही दिए कि आज मिल जाएंगी, तो इसमें ये गाइड कर दे कि साथ ही हमें प्रॉम्प्ट्स भी शेयर किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉम्प्ट्स A to Z हर चीज़ आपको दी जाएगी। और अगर आपने मैन्युअली खुद से SEO करनी है, प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे की जाती है किसी भी एक कंटेंट के रिलेटेड, तो वो चीज़ भी आपको कन्वे की जाएगी। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। इसका सर आरपीएम कैसा है एआई कंटेंट का? AI कंटेंट अगर इंग्लिश उसमें लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो RPM उसका हमें अच्छा खासा मिलता है। $1 के करीब करीब हमें RPM आता है। ठीक है। उसमें कोई भी हो, जैसे आपने टॉपिक्स बताए हैं वो कर लें, या वटेवर कोई आप भी हो? भी आप, हाँ बिल्कुल, जो आपको कंटेंट नज़र आएगा। जैसे अभी क्लासेस का इंतज़ार करना, जब आप वो देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, आज होपफुली हो ओके जाएगी जी, सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 क्लासेस आपको थैंक आज ही मिलेंगी। ओके जी, मोस्ट जज़ाकल्लाह। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिएगा सभी अपना। रिकॉर्डिंग आपको कुछ टाइम में मिलेगी। साथ ही आज रात आपको दोनों AI कंटेंट की क्लासेस भी कन्वे होंगी, इंट्रो और उसके बाद पार्ट 1। ख्याल रखिएगा सभी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।